सत श्री अकाल। हाय अमन, हाय सुखदेव जी। कैसे? कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आपकी बहुत फैन हूँ। मेरी फैन की हो, नहीं सिद्धनाथ की नहीं, फैन हो? तेरा जरिया है ना, तेरे साथ जाते हैं ना। फैन तो है तो पता तब लगता है जब तुम होते हो हमारे साथ। हाँ, तो मैं तो बहुत दैट्स सो स्वीट। बड़ी फैन हूँ आप लोगों की। तो और बताएं सुखदेव जी, आप मैं तो कहाँ से हैं? मैं यहाँ कैलिफोर्निया से हूँ, मोडेस्टो से। मोडेस्टो से हैं? हाँ, मोडेस्टो से। आपको बताना चाहें, हाँ आप तो उनको जानती हैं हाँ, फिर, कवल, कवल जी को। वो मेरे रिश्तेदार हैं, हम क्लोज फ्रेंड हैं बहुत ज्यादा। मैं जानती हूँ सो उनको। गाइस, मैं बताना चाहूंगा, हाँ देव जी एंड कवल जी, हाँ, ये दोनों ही सिद्धनाथ फैन है। राजवंश भी, और राजवंश भी उसकी सिस्टर है, वो भी। हम तीनों जानते हैं एक बट दूसरे ये को। बट बट ये वैसे नहीं जानते थे एक दूसरे को कि ये सिडनास फैन है, मगर जब इन्होंने देखा कि ये मेरे लाइव में आते हैं, तब इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, पहचान लिया। हाँ क्योंकि ये फंक्शन अटेंड करते थे। हाँ तो ये इनको पता हाँ कि हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हाँ, मैं तो तो गाइस, ये या हम एक दिन फोन कर लिया तो वो मुझे पूछने लगी तू कहाँ रहती है, क्या करती है, क्योंकि वो मेरा सुखदेव नाम नहीं जानती थी। मेरा निक नेम है, वो जानते हैं वो लोग, है ना। तो मैंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ यहाँ। तो वो कहती कि आप, फिर मेरा उसका साउंड मैंने रिकॉग्नाइज किया कि ये तो वही लगती है। तो फिर हम बहुत हंसे कि हम तो जानते हैं एक दूसरे को। तो हम एक शहर में रहते हैं तो हम जान रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि हम दोनों ही फैन हैं, तीनों ही फैन हैं। मैं या मैंने तो अमन डे वन से, जब से शुरू हुआ, मैं वैसे सलमान की बहुत, सलमान में मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए मैं बिग बॉस को वॉच करती थी। सिंस बिग बॉस 4 से शुरू, जब से सलमान ने शुरू किया तब से मैं बिग बॉस देखती हूँ। ये नहीं कि मैं लाइक करती थी लोगों को, बस टाइम पास के लिए मैं देखती थी, जरूर देखती थी, है। पर जो 13 है, 13 तो मेरे लिए ऐसे हो गया कि मेरे रूह रूह में बस गया, जैसे कि ना एक ब्लड में जो चीज चले जाती है, वो ऐसे हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। सिद्धार्थ को मैं जानती थी पहले, उसको मैंने देखा था एक दो बार, तो शहनाज को नहीं पता था, नहीं थी। पर आते ही उस लड़की का, जैसे सलमान बोलता है ना कि उसने दिल में असर कर दिया, वही बात मेरे साथ हुई कि उसका आते ही कुछ दिल से अटैच हो गई। तो फिर तो उसके साथ रोई हंसी। तुझे फनी बात बताती हूँ, एक दिन ना, बता, जब ब्लू ब्लू ड्रेस में महारा, मैं बोलती जाती है ओके, या बोल रहे हैं। जब महाराज से दूसरी मसला लड़ रही है, उसके साथ झगड़ा कर रही है, तू अच्छी नहीं, तू हमें दोस्ती बनानी आती है, तुझे ये नहीं आता। वो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, मैंने घर में अंदर जा रही, मुझे इतना उस पर गुस्सा आया कि मैं तो ना, तुझे फनी बात, मैं भारती में अब अंदर जाती हूँ जहाँ आवाज कार वगैरह जाते हैं, तो मैं इधर जाती। तो मैं लिविंग रूम में टीवी बाज कर रही थी, तो मेरी लड़की अंदर गेम बाज कर रही थी। तो जब वो ऐसे बोलने लगी तो मैंने उसको गालियां निकालनी शुरू कर दी। मेरी लड़कियां भागी भागी आई कि मम्मी किसी से फोन में झगड़ा कर रही है। कहती मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया। मैं कहा वो जो है ना, मैं गालियों से बात की, मैं कहा ये कैसे शहनाज से लड़ रही है। कहती मम्मी ओके, हम तो सोचा कि किसी से फोन में लड़ रही है। मुझे तो इतना गुस्सा आता था ना। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी लड़की है मेरे संगे, पर मैं फ्री रहती हूँ सारा दिन, तभी तो मैं तब आपकी सभी कुछ सुनती रहती हूँ। मेरी जिंदगी यही बन गई, आपकी लाइफ। मैं, ओ माय हाँ, गॉड। क्योंकि मैं काम नहीं करती, रिटायर हूँ, 72 ईयर ओल्ड हूँ। बच्चों कभी कभी आ जाते हैं, बेबी सिटर कर लेती हूँ, वो छोड़ देते हैं, पर तो ओके, आप 72 ईयर ओल्ड हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा गाइस, अब तक की सबसे ओल्डेस्ट सिडनास फैन मेरे लाइव में आई है, सुखदेव जी। एज डज नॉट मैटर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो हमारा प्यार है सिडनास के लिए। बट बहुत अच्छा लगता है सिडनास को, इतने बड़े हर एज ग्रुप के लोगों का इतने
ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो इसीलिए बहुत अच्छी मैं बात तो रिश्ता बना के बैठी थी, शहनाज को अपनी लड़की और सिद्धार्थ को अपना दामाद। जी मैं शादी होगी तो मेरा दामाद होगा। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं दोनों का, और आपको भी अमन बहुत ज्यादा। मैं हरदीप के साथ बात करती हूँ कि हमें अमन के साथ पूरा साथ देना चाहिए। वो लड़का हमारे के लिए एक जीने का जरिया बना हुआ है। वो इतना हमारी खुशियों को आगे बढ़ा रहा है। उसके जरिए हम खुश रहते हैं। सुन सुन के राधिका स्नेहा का सुनते हैं, और दूसरी का कुलदीप भी आती है, जो भी आता है सभी को सुनते हैं तो मन बहुत खुश होता है। मेरा तो अमन पता नहीं मैं कितनी बार बिग बॉस देख चुकी हूँ, कोई आइडिया ही नहीं। सुबह लगता था, शाम को 11 बजे बंद कर, रात को 11 बजे बंद करती थी। मैं देखती रहती थी। अब भी देखती हूँ एवरी डे, कुछ ना कुछ पार्ट देख के सोती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती अगर नहीं देखूं तो। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वाओ। हाँ, मुझे तो जब आपका आता है ना, मैं तो सभी काम छोड़ के बैठ जाती हूँ। लड़की कहती मम्मी तेरा प्रोग्राम आ गया, अब सुनो। मम्मी तुम्हारा प्रोग्राम आ आपने गया। सिडनाज लव ने लिखा है, आपने इमोशनल कर दिया सुखदेव जी, हाँ, थैंक यू इतना प्यार दिखाकर बहुत। सिडनाज के हाँ, लिए। सदना तो वो तो मेरी जान है दोनों। मेरे इतना अपने बच्चों का मैं, सब कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, पर जितना उनके साथ है कोई डिफरेंट है, कोई उसकी समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या चीज है। हाँ, उनको देखकर खुशी मिलती है, उनके दुख में दुख मिलता है, सभी कुछ हम उनके साथ मैं करती हूँ जो भी है। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी, मैं चाहती थी आना, कई बार दिल करता था, पर मुझे मालूम नहीं कैसे जाना। मैं हरदीप से पूछती कैसे जाते हैं, मुझे मालूम क्योंकि ओल्ड हूँ, कंप्यूटर का बहुत पता नहीं कैसे है, कैसे करना है। तो मैं हरदीप से पूछा, मैं कैसे जाते हैं लाइव में, मुझे आता नहीं है। वो कहती नहीं इजी है जाना, तू जाया कर, जरूर जाया कर, बात कर कर। कभी स्नेहा से और राधिका जी से भी बात करूंगी, मेरा दिल करता है उनसे भी बात करने को। हाँ। या हम आपकी जरूर बात कराएंगे नेक्स्ट। हाँ, मेरी तो जिंदगी यही बन गई है, क्योंकि और काम करने को कुछ है नहीं। एक बार खाना बना लिया, खा लिया, सारा दिन आराम से फिरती हूँ। तो यही कुछ ही है मेरे लिए अब लाइफ में। मैं तो मरते दम तक आप सबके साथ रहूंगी। सुखदेव भैन जी। वेरी गुड। हरदीप, हाँ जी बोलो। हरदीप जी जरा पूछें सुखदेव जी से क्वेश्चंस। हाँ पूछो। भैन जी हुण तुसी मैनू जैसे आप मुझे कई बार कितने सीन्स अगर मुझे नहीं समझ आते आप मुझे समझाती हो, आप अपना सबसे फेवरेट सीन बताएं। मेरा तो अगर पूछो ना, कहोगे कि ये तो पागल है। मेरा सबसे अच्छा सीन था जब लास्ट में सिद्धार्थ की और शहनाज की लड़ाई हुई। पता क्यों लड़ाई हुई? उसका मेन रीजन था कि वो मसला के लिए अच्छा बोल रहा था सिद्धार्थ। शहनाज को ये गुस्सा नहीं था कि मुझे मेरे बोला है कि मैं फ्लिपर हूँ। फ्लिपर पर नहीं उसको गुस्सा आया, वो तो खुद करती रहती थी मैं फ्लिपर हूँ। उसको गुस्सा आया लड़ाई में कि सिद्धार्थ मसला के लिए बोलता था अच्छा, कि वो उसके साथ रहती है, दिन देवान से उसके साथ रहती है, ये करती है, और उसका करेक्टर है, ये करेक्टर है लोगों का। उसको इस बात पर नहीं गुस्सा आया था, क्योंकि एंड में जब उसने कहा इसको घर ले जा, सिद्धार्थ वही चुप कर गया कि ये तो बात दूसरी तरफ जा रही है, ये तो इसके मेरे से गुस्सा नहीं, ये उस बात का गुस्सा निकाल रही है मेरे साथ। मुझे बहुत उनकी पीठी पीठी लड़ाई बहुत अच्छी लगी, जब एंड में बोली ना। निवेद, सुखदेव ग्रेवाल जी लेफ्ट कर गई हैं, उनका थोड़ा इश्यू हो गया था। हाँ, गिर गया होगा उनका। इतना घबरा। निवेदिता जी ने लिखा है सुखदेव जी को बताओ कि वो भी 70 ईयर ओल्ड हैं। वाओ। ट्राई टू गेट हर ऑन इतना बैक अगेन। अमन देखो जैसे अगर फिर से आती है, उनसे हाथ में कुछ दब गया होगा। हाँ, उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गया है शायद, दब गया उनका कुछ गलत। हो सकता है। दोबारा करके देखो। आगे। हाँ, मेरा वो हाथ लग गया था उसमें। हाँ मैंने पता सी। भैन जी हो ना, कैमरा बंद करो।
नहीं मैं उल्टा कर लिया, रख देती हूँ, यहाँ रख देती नहीं पहले की तरह कर लो ना, पहले जो की ऑफ तरह किया था कैमरा ऑफ आपने। करो, कैमरे ऑफ कर दो। हूँ कैमरे से। वीडियो पे क्लिक करो। हाँ चलो, हाँ देखो आ गया, बस अब वेरी आ गुड गया, हाँ हाँ आ गया वेरी अब। गुड। अब याद रखूंगा। हाँ, अब तो वाह। पता चल गया, अब तो पता चल गया। अब नहीं हाथ लगाऊंगी। तो मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे, सभी अच्छे हैं। तो जब वो बैठते थे बाहर बातें करते थे। आज ही मैं एक देख रही थी, उसको उंगलियां पकड़ा पकड़ा के पूछ रही थी कि इस उंगली का क्या मतलब है। फिर के एंड में कहती कि इस उंगली का मतलब था कि तू आरती को प्यार करता है कि मुझे करता है। वो तूने मेरी उंगली पकड़ी कि तू मुझसे प्यार करता, तो आरती उसको देख के कि ये क्या बोल रही है। एक अमन, एक बार की बात है कि उसने आरती ने दूसरी मजूरी ने डाला हुआ था, ब्लैक ब्लैक ड्रेस डाला हुआ था। तो शहनाज और सिद्धार्थ दोनों बातें कर रहे थे, बहुत आपस में बातें करते। तो उसका ध्यान था कि ये क्या बातें कर रहे हैं। वो खाने की प्लेट लेके आई, चेयर पर बैठी, बैठने लगी, उसको पता नहीं कि चेयर पीछे नहीं है, फिर धड़ा करके गिरी। उसने उसका ध्यान तो उनके पर था कि ये क्या बातें करते, कि ऑल द टाइम तो देखती रहती थी। वो पीछे इतनी जोर से गिरी, मुझे इतनी हंसी आई, मैं तो जोर जोर से ना हंसने लग गई। मेरे को तो बहुत हंसी आई उस टाइम। उनकी बातें से वो तो बहुत ऐसे, कभी हंसा आ जाता, कभी रोना। दिन में 2-3 बार तो रो लेती हूँ उनको देखकर, पर सारा दिन देखती रहती हूँ उनको। हाँ, जब उसका पता चला था तो उस दिन रात, मैं बात नहीं किसी, मैं इमोशनल नहीं करना मानती। हाँ उसकी बात मत नहीं, करो। मैं अपना बताती कि मुझे पता नहीं सूझ गया पहले ही। मैं उठी तो मैंने देखा, दिल का है ना, मुझे कुछ लगा कि बुरा हुआ है, पर ठीक है जो हुआ। राधिका ने जब से शुरू किया ना देखो, तो मेरा दिल से थम गया, मैं थोड़ी ठीक होने लगी। जैसे मेडिसिन नहीं मिलती, वो मेडिसिन मिलने लग गई फिर। हाँ दैट्स गुड। हमारी रिकॉर्डिंग राधिका जी स्नेहा जी की सुन के आप हाँ, रिलैक्स फील रिलैक्स किया, होता है ना ये कि बहुत ही फिर अच्छी बात। हम, मैं तो अब सोचती नहीं कि वो नहीं है, क्योंकि जब देखते हैं तो वो हमारे साथ ही है। अगर उधर चल जाओ तो फिर दिमाग खराब होता है, यही सोचते हैं कि वो हमारे साथ ही है। हाँ, तो बहुत अच्छा। सने शहनाज भी बहुत अच्छा कर रही है, वापस आ गई है। मैं कहती कि इतनी तरक्की करे वो लड़की कि बहुत, भगवान आप उसके साथ कोई बुरा नहीं करे। इतना उसके लिए मैं तो गुरुद्वारे में गई, अरदास करती हूँ, ये करती हूँ। हाँ, तो तो स्वीट सुखदेव जी। तो हाँ, स्वीट। ओके, बहुत थैंक यू तेरा मुझे लाने के लिए। जो कर पूछना तो पूछ लो, कुछ नहीं तो भी बस मैं काट देती हूँ, आपका सुनती हूँ। अगर बहन जी ये हाँ जी, बताओ, आपको कैसा लगा जब आपने उसको देखा बीच के ऊपर? आपको क्या फीलिंग आई? अभी जो लेटेस्ट आया, उसने एक डाली थी स्टोरी, कौन किसने? हाँ, सना ने वो वो मुझे सीढ़ियों ऐसे के पीछे भाग सना रही है। के, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे ऐसे लगे कि अपने मन को बहला रही है, जैसे ना खोई हुई है, खुश भी हो रही है वैसे। कर ठीक है, जो जैसे भी करती है ठीक है उसके लिए। खुशी में खुशी रहेंगे जब तक हैं। तो मुझे ना कॉल आ रही है और सिद्धार्थ के बारे में कुछ मेरे बताओ। लड़के की। चलो ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक्स सत श्री अकाल। सुखदेव जी, बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। सत श्री अकाल। बाय सुखदेव जी। बाय। हेलो मैम, हाँ जी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अभी जस्ट मैं लाइव आया हूँ और आप आ गई। एलेक्सा स्टॉप। क्या बात है? हाँ, वही किस्मत की बात है, आज देख लिया आप लोगों को, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आ जाओ। सब कैसे हैं? सब बढ़िया। और बताओ और सब क्या चल रहा है? ओ बस ठीक ठाक चल रहा है, चल रहा है। लेकिन कुछ आपको तो पता है, जब भी मैं आती हूँ
टॉपिक का भंडारा लेके आती हूँ। तो अभी भी हाँ एक दो चीजें थी जो मुझे शेयर करना था आप लोगों से, तो मैंने कहा चलो इस वक्त शेयर कर लेते हैं। तो पहले तो ये कहूँ कि जो भी मैंने बहुत दफा ये बोला है, ये लोग फैन होने का मतलब नहीं समझते हैं, है ना। अगर आप किसी की फैन हो तो वो जो भी काम करेगा आप उसका सपोर्ट करोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे कि वो क्या काम करेगा। अब ये बात दूसरा है कि काम देखने के बाद आपको समझ में नहीं आया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप किसी के फैन हो तो काम होने से पहले आप ये नहीं कहोगे कि नहीं इसने तो ये करना चाहिए, तो ये बहुत हो रहा है और ये गलत है। और यही चीज जो है किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही सफिकेटिंग हो जाता है। और जो उनको लेना चाहते हैं, जो भी उनको एक कलाकार के तौर पे लेना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत मशहूर है, वो भी हिचकिचाएंगे कि भाई अगर मेरा कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया तो देखने से पहले ही लोग जो है अपने मतलब इसके खिलाफ बोलने लगेंगे। तो आई होप इस मीडियम के अगर आप फैन हो तो ट्रेंड्स आर वंडरफुल। आपकी वॉइस कट हो गई, रिपीट करें। अच्छा, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? जस्ट अभी एक लाइन पहले। अच्छा, तो मैं बस यही कह रही थी कि अगर आप लोग वाकई जो फैन हो, सपोर्टर्स हो, तो काम के मामले में हमेशा सपोर्ट करें। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं इन्होंने तो ये करना चाहिए था, इन्होंने तो वो आपका रोल नहीं है। एक टीम होता है किसी भी कलाकार का, और जो ऑफर्स आते हैं वो बहुत परख के वो चुनते हैं। लेकिन अगर ऐसी रिएक्शन मिलते हैं कदरदानों से तो कलाकार भी झिझक जाएगा, और जो निर्माता निर्देशक लोग हैं वो भी झिझकेंगे। तो प्लीज बी स्मार्ट। जिसको भी आप लोग पसंद करते हो उनको किस तरीके से आप ऊपर लाओ ताकि वो हमेशा आपके सामने रहे, आप प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट देखते रहो, उस पे आप लोग जरा फोकस कीजिए। क्योंकि नहीं तो फिर आप अपने ही चहीते के लिए रोड ब्लॉक्स क्रिएट करोगे जो कि नेसेसरी नहीं है। एक होता है स्पोर्ट्स फैंडम, राइट, जैसे क्रिकेटर्स के होते हैं, और आई गेस यहाँ पे रियलिटी शोज में भी होते हैं। लेकिन वो स्पोर्ट्स फैंडम जो है ना, वो अलग चीज है क्योंकि वो कंपटीशन को हवा देती है, वो इन अ वे ट्रोलिंग को भी हवा देती है। अब वो टाइम तो गया, भले किसी से इंट्रोडक्शन आपको इसके थ्रू हुआ हो, लेकिन वो खत्म हो गया। तो अगर वो खत्म हो गया तो उस तरीके के सपोर्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। अब ऐसे सपोर्टर्स या फैंस की जरूरत या अहमियत होगी जो एक कलाकार को पसंद करे, दिल से चाहे कि उनको पर्दे पे देखे, उनके हर काम को सराहे, ताकि लोग भी कहें कि वाह। और काम से तो मतलब एक बार काम करने लगेगी तो सही मायने में ऐसे उनको कदरदान मिलेंगे जो उनकी कला की कदर करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होते हैं। एंड आई होप कि आप लोग भी उनमें से ही हो जो कला की भी कदर करे, इंसान की भी। लेकिन अभी जो कभी कभी चलता है फैन ग्रुप्स पे ट्विटर में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेटर्स एक तरफ, उनका कोई वजूद नहीं है, वो खुद ही जख्मी लोग हैं, जैसे मैंने कहा भी है, ऑब्वियसली वो जख्मी लोग हैं इसलिए वो इस तरीके से एग्रेशन से पेश आते हैं। या अब डिलूजनल लोग हैं, जो चीज़ें सामने है वो भी नहीं देखते। उनकी तो बात छोड़े, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अपने आप को सपोर्टर्स कहते हैं, जो अपने आप को कदरदान कहते हैं, फैंस कहते हैं। उनके बिहेवियर के बारे में कह रही हूँ। कुछ होने से पहले ही चीज़ों को ऐसे डिस्कस करना और ये कहना कि ये करना चाहिए, ये नहीं, ये एक्चुअली गलत है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलत है। ये आप अपने घर में बैठ के डिस्कस करो, बात है। लेकिन आप कह रहे हो आप किसी के सपोर्टर हो, फिर आप वो चीज़ें ट्वीट कर रहे हो, उनको भी टैग कर रहे हो, वो गलत है किसी के भी कलाकार के लिए। तो आई होप ये मैसेज, आई होप लोग ये समझे, बिकॉज इट्स अ वेरी एसेंशियल थिंग। अगर आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहोगे, आप अच्छे लोगों को बढ़ावा देना चाहोगे, तो ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। और एक और हवाले से मैं बोलना चाहूँगी कि एक टाइम पे, क्योंकि आप लोगों की किस्मत अच्छी थी, आपने कुछ अपने चहीतों के पर्सनल लाइफ को सामने देखा है, राइट, फॉर टाइम पीरियड, एक रियलिटी शो के जरिए जो कि रियल था।
लेकिन वो खत्म हो गया। अब आप सिर्फ कला को देख सकते हो। तो इसका मतलब ये भी है कि रोज रोज की साइटिंग्स, पोस्ट, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर डिमांड नहीं कर सकते। आपको तो बहुत उत्सुक होना चाहिए कि अगली दफा पर्दे पर कब दिखेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड। और आपको जाती जिंदगी का कोई हक नहीं है। कुछ लोग आज भी एक चीज को लेके बैठे हैं या कुछ गलत फहमियां पाल के बैठे हैं, जो कि अपने आप को हेटर्स नहीं बल्कि सपोर्टर्स कहते हैं, जब उनको पता ही नहीं कि असल जिंदगी में क्या हो, कि उनकी जिंदगी में कौन है कौन नहीं। मतलब ये चीजें गलत है। तो ऐसे अगर आप सही में कोई अच्छा काम करना चाहते हो या आपको लगता है कि कोई आपके प्यार के काबिल है, तो उनको भी प्यार दो। उनको उन लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो बिला वजह। जो कि नहीं, आई मीन वैसे तो असर होता नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, इन चीज़ों से बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आई डोंट थिंक आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होने के लिए तो कदरदान बने नहीं होंगे, आप तो सपोर्ट करने के लिए बने होंगे। तो आई होप दैट यू डू जस्ट दैट। आई होप चीज़ों को जज ना करे, रिश्तों को जज ना करे। जो कहना है लोगों ने सामने, मतलब समझदारी से काम लें। कुछ एक किसी ने मुझे डीएम किया था कुछ दिन पहले, और मैंने आंसर किया। मैं यूजुअली नहीं आंसर करती क्योंकि बहुत आते हैं और मैं नहीं चाहती कि और बहुत से टाइम मेरे पास इन सवालों का ना कोई जवाब है ना मेरे, मतलब तो इसलिए। लेकिन इस बंदी ने मुझे मैसेज किया और कहा कि इमरजेंसी है। तो जब मुझे कोई लिखता है कि इमरजेंसी है, आई टेंड टू ट्राई टू सी क्या है, क्योंकि इसी इसी मंच से काफ़ी लोगों की मदद का जरिया ढूंढने में शायद मैं कामयाब रही हूँ। तो कभी कभी किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो राइट डायरेक्शन में पॉइंट किया जाता है। लेकिन नहीं, वो जो है उनके पास मैसेजेस थे किसी कलाकार की मैनेजमेंट के लिए, क्रिटिसिज्म्स थे। और मैं इस सोच में पड़ गई कि आपको क्यों लगता है कि कोई प्रोफेशनल कलाकार को आपकी ओपिनियन की जरूरत है, जिसके पास जिसके इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है। आपको कैसे लग सकता है कि आपके बोलने पे चलेंगे? चाहे प्रोफेशनल की बात और है, फैन डिमांड करते हैं कि कोई साड़ी पहने, वो अच्छी बात है। पर्सनली कोई क्रिटिसाइज करे वो सही नहीं है। और इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि कुछ लोग समझते हैं कि उनका हक है ये सब बोलने का, जबकि कतई नहीं है। तो आई होप इस आप लोगों के बीच बहुत लोग हैं, अलग, जैसे मैंने हमेशा कहा, डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग देशों से, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जगहों से। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो शायद मेरी मम्मी की एज के भी फ्रेंड्स के लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि दुनिया बदल गई है, दौर बदल गया है, तो वो अपने उसमें जाते हैं। तो मैं उन उन सारी आ, माताओं से भी कहूंगी कि आपके अपने बच्चे भी शायद वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, क्योंकि जमाना बदल गया। तो उसको किसी और पे ना इम्पोज करें जो आप घर में भी ना इम्पोज कर पाएंगे। सो जस्ट बी केयरफुल। और मेरा वेरी फाइनल मैसेज तो यही है कि आई थिंक कि आने वाले ये जो साल है, इसमें अगर आप सही के कदरदान हो, अगर आप सही में किसी कलाकार को सपोर्ट करते हो, तो उनकी कला देखने के लिए इस साल से बेहतर कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे रंगों में, रूपों में और बहुत ही उम्दा उम्दा चीज़ों के साथ आएंगे। तो उस बात के लिए एंटिसिपेट करें, एक्साइटेड हो जाए। छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं, लेकिन जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो एक कलाकार पेश कर सकता है, खासकर वैसा कलाकार जो हर चीज़ में अपना दिल और जान देता। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो चीज़ कितनी ही अच्छी होगी देखने के लिए, महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो उस बात के लिए वेट करें, एक्साइटेड होए, लेकिन हमेशा सपोर्ट कीजिए। हाँ, एक चीज़ देख के आपको कहना पड़ेगा कि पसंद है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन चीज़ होने से पहले अगर आप जज करोगे तो वो गलत है। तो खैर, ये था मेरा मैसेज ऑफ द डे। और मेरा जो एक प्रॉब्लम था ये सारे मैसेजेस देख के या कुछ ट्वीट्स देख के, कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपका रोल जो है वो ये सब नहीं है, कोई पर्सनल एडवाइस या कमेंट्स देने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका जो पर्सनल लाइफ है वो अभी ऑफ लिमिट्स है। उसके आप हकदार नहीं हो, और जानने के लिए भी आप हकदार नहीं हो, ना ही आपको होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा
इन सब चीजों से मतलब आप मतलब हम अगर आपके मुझे सबसे मजेदार वाली बात ये लगती है कि जो ये आते हैं अक्सर ऐसे आईडी से आते हैं जिसमें उनका नाम में नहीं लिखा होता, तो आप कंफर्टेबल नहीं है बोलने के लिए कि आपका नाम कौन है, आप कौन है, लेकिन आपको लगता है आप किसी के पर्सनल लाइफ में कमेंट कर सकते हो। अजीब है ना? तो खैर that's what I have to say, and now I will go back to let you guys enjoy जो आप लोग प्यारी प्यारी बातें करते हैं। Unless अमन आपने कोई और बात करनी, कुछ पूछना है किसी को? आज मैम 2 साल हो गए हाँ मैंने जब सिडनाज ने फर्स्ट पोस्ट किया था बेबी 13 से वापस आने के बाद। that's क्या मेमोरीज है आपकी, शेयर करें हमारे साथ। हाँ नहीं वो तो सब मतलब मेमोरीज तो सब आप लोगों ने साथ देखी है, but I think the biggest thing is खैर हाँ बहुत लोगों की बहुत सारी मेमोरीज है, कुछ लोगों की लाइव मेमोरीज है, कुछ लोगों ने देख के मेमोरीज बनाई है, लेकिन what a beautiful thing to watch, what a beautiful thing। भरोसा, I'll say one thing, आज से 2 साल पहले सबका भरोसा कायम है कि जो उन्होंने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में देखा वो असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करता था। तो आज का दिन एक्चुअली भरोसे का दिन है। ऐसा दिन है जो लोगों ने सोचा था कि ये एक शो है, रिश्ते पल भर के होते हैं, वो सारी चीजें गलत थी। तो आज का दिन आप किसी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आप भरोसे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिलीफ इन लव, बिलीफ इन फेथ। तो मैं यही कहूँगी। और मुझे एक किसी ने मुझे उसी रात को ट्वीट भी किया था, लेकिन उनका ट्वीट जो है बाद में उसे निकाल दिया क्योंकि थोड़ी सी पर्सनल बातें थी, लेकिन मुझे याद है। कट हो गया, रिपीट। कैन यू हियर मी? या रिपीट करें। अच्छा, उसी रात को मतलब जिस रात को परफॉर्मेंस हुआ था उसी रात को मेरे किसी फ्रेंड ने फोन किया था जो वहाँ थी मौजूद, और उन्होंने मैसेज किया था, उन्होंने कुछ ट्वीट किया था जो उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा एक पर्सनल मेमोरी था, पर्सनल बात थी लेकिन फनी बात थी। उस पे मैं भी हंसी, उसने मुझे और से कॉल किया क्योंकि उसको पता था मैं भी एक तरीके की फैन हूँ। तो उसने कहा भाई ये बात हुई थी मेरे आंखों के सामने, मैंने तो ट्विटर पे डाल दी, फिर लोग मुझे XYZ कहते हैं। मैंने कहा भाई खुश नसीब हो कि तुमने कुछ अपनी आंखों से देखा, तो उसको याद रखो, लेकिन हाँ ट्विटर पे लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगेन व्हाट आई से इज भरोसा। उनको भी खुशी थी कि यार ये तो सही में साथ है। तो यही आप लोग भरोसे को कर रहे हैं, आप प्यार से आप लोग मतलब हर चीज जो है उसको सेलिब्रेट करें, दैट्स गुड। कहीं मैंने पढ़ा था गॉड इज लव, राइट? तो एक तरीके का सजदा ही है जब आप प्यार और भरोसे करते हो, उसको स्प्रेड करते हो। आज मैंने एक स्टोरी डाली थी बिकॉज इसी चीज को सेलिब्रेशन आई थिंक। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा अब बेहतर है? हाँ अब ठीक है। ठीक है। तो आज मैंने एक स्टोरी भी डाली थी, आपने देखा होगा, और इसी चीज को सोच के डाली थी कि ऐसा होता है। जो प्यार के बारे में डाला था, असल प्यार असल यही होता है जो कभी खत्म ना हो, जिसमें दो लोग वाकई एक हो जाते हैं। तो दो जिस्म एक जान, बहुत कम लोग ये एक्सपीरियंस, और कभी कभी एक्सपीरियंस जो है जिनको सच में ये आजमाइश मिलती है ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले भी चुन चुन के लोगों को आजमाइश देता है। तो ये लोगों के लिए भी आजमाइश है और शायद एक रिश्ते के लिए भी आजमाइश है कि भाई प्यार अगर इतना ही पवित्र है तो आपको ऐसा आजमाइश देता हूँ जिसमें देखते हैं कि वो कैसे उभर के आता है। तो that's what I'll say। तो आज जो है सेलिब्रेशन है फेथ का, भरोसे का, और इस बात का कि क्यों जुड़े हुए हैं लोग किसी छिछोरे चीज के लिए नहीं, कोई टीन रोमांस के लिए नहीं, बट किसी कोई आई थिंक मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अपने फिल्म में ही ये बात कही थी कि लव इज मैजिकल नॉट प्रैक्टिकल। तो
तब मिलता है, लेकिन हमने मैजिक देखा है, सो उस मैजिक का सेलिब्रेशन है और भरोसे का। एनीवेज, यही था मेरा सब बॉक्स, थोड़ी देर के लिए आके लोगों से शेयर किया है। और गुड लक टू एवरीवन, बट आई होप जो बात मैंने कही थी, कहा था, और वो किसी के लिए भी है, एनी आर्टिस्ट जिसको आप सपोर्ट करते हैं, पब्लिक फिगर, उनके काम से रिलेटेड हमेशा, अगर आप सही में उनके फैन हो तो उस काम को सपोर्ट करो। काम देखने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो होता है, वो किसी भी व्यूअर का हक है। काम से पहले डिसाइड करना बहुत गलत बात है। और याद, कुछ लोग जो है, भी कितने साल हो गए, 2 साल से ज्यादा, कुछ लोग उस 2-3 साल पहले की चीज में फंसे हुए हैं, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे कि कलाकार जो है अभी बहुत, और उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनको और भी सपोर्ट करते हैं एक कलाकार के तौर पे। और ऐसी ही ऐसी टीम है जो महज टीम नहीं बल्कि फैमिली है। ये आई थिंक कलाकार तब कामयाब होता है जब उनके साथ के लोग जो उनके काम में जो है हिस्सा लेते हैं, योगदान करते हैं, वो पैसे के लिए नहीं बल्कि उस कलाकार को और भी उभर के देखने के लिए उनको साथ देते हैं। और ऐसी किस्मत है, उनकी ऐसी किस्मत है। तो आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग। और ये बात आप लोग भी याद रखें, आप कभी कभी गलत लोगों को गलत चीजें बोलते हो, और इट्स अ फ्री कंट्री, बोलने से किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे बोलने का मकसद ये है, आई डोंट थिंक अगर आप अपने आप को चाहने वाले कहते हो, आई डोंट थिंक आप चाहोगे कि कुछ गलत रिजल्ट हुए। तो दैट्स व्हाई उसको नजर में रखते हुए आई वुड से दैट प्लीज अपना जो जुनून है, अपनी जो मोहब्बत है इन बातों को लेके, इसको आप जरा सा सही दिशा में लेके जाए, गलत दिशा में नहीं। तो हाँ, सो दैट्स अबाउट इट। यही कहूंगी कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे इंशाल्लाह। और एज अ तो सेलिब्रेट करने के बहुत मौके हैं। और बट व्हाट आई लव द बेस्ट इज, देखो, दिया हुआ है occasions to celebrate Sajda and divinity, और अभी करेंगे to enjoy talent, कला, जो कि हम सबको बांध के रखता है। फिल्म में बोलो, म्यूजिक बोलो, 2 देशों के लोग एक साथ कैसे होते हैं, 2 देशों के क्या, पूरे कॉन्टिनेंट जो है एक साथ बंधी हुई है इस कला के ही नाम से। तो आई थिंक जब कलाकार अपनी कला दिखा, वही उनके लिए सबसे सबसे पाकरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खुशवार मौका होता है। तो उस फोकस कीजिए, और बाकी सरप्राइजेस आपको मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगी। और मेरा ख्याल है कि आप सब खुश होंगे, बट याद रखिएगा कि हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप कुछ क्रिटिसिज्म लिख रहे हो तो सोचिए कि ये क्रिटिसिज्म लिख के होगा क्या। अगर कोई कुछ करने वाला है और मैं कह रही हूँ कि नहीं, उन्होंने, मतलब आप कौन होता है, आपको लगता है कि वो होगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। इंस्टेड जो चंद लोग देखते हैं वो अब एक अलग जोन में आ गए, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव टू गिव थिंग्स अ चांस। तो खैर मैं यही कहूंगी, and abhi I will let you guys get back to what you guys were doing, but thank you all so much. It's always a pleasure to come and talk to you all. और हाँ, आप बहुत अच्छा लगा मैम, आपने अपने थॉट्स शेयर किए हमारे साथ। थोड़ा बहुत जब भी मौका मिलता है तो आती ही हूँ। तो आप सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छी मेमोरीज है, बहुत ही अच्छा एक रिश्ता बन चुका है। तो आना बनता है जब भी मौका मिले। तो आप लोग सब खुश या और दुआओं में याद रखें। यही है। अभी न्यूयॉर्क में हाँ जी, जी अभी। हेलो मैम, स्नेहा बोल रही हूँ मैं। हाय। स्नेहा जी से बात करिए। आप कहती हैं मैम को सुनना बहुत अच्छा लगता है इन्हें। Thank you, Sneha. That's very, very kind of you. Very kind. It's आप so nice. बहुत स्वीटली बोलते हो, बहुत आराम से। पता है, आप जब बोलते हो ना तो एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस है तबस्सुम, मुझे उनकी याद आती है। शी ऑल्सो स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। उनका एक शो आता था बहुत पहले दूरदर्शन पे, हम लोग देखते थे, इंटरव्यूज लेती थी वो। तो नहीं, यू रिमेम्बर, बट थैंक्स ये अ लॉट मैम, बहुत no, जरूरी था।
आई एम सो ग्लैड, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने हाँ कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है मुझे, क्योंकि इस क्लास में तो बुसुम जी मेरी आइडल है। उनका एक शो अभी भी आता है, आई थिंक अभी तो मैं जवान हूँ, जिसमें वो होस्ट है। तो अब वो उनकी आवाज़ आज तक सुनती हूँ, और बचपन से जब भी कहीं देखा है मुझे हमेशा लगा, क्योंकि क्योंकि मेरी कोई बुजुर्ग थी जो उनको देख के कहती थी कि ये औरत जो है इतना अच्छा बोलती है। तो एक अच्छी खातून, अच्छी महिला, कोई भी एक्चुअली महिला की बात नहीं करी, पर उसने उस वक्त ये कहा था कि पहचान उसके बोल से है। अगर आपके बोल मीठे हो, आपके बोलों आपकी बोली में अगर क्लैरिटी हो तो, और प्योरिटी हो, तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये बचपन की बातें सुनाते थे, लेकिन तबस्सुम के नाम से ही सुनाते थे। और वो आज भी सुनाई देता है। जो यूएस में रहते हैं, टीवी एशिया पे आज भी उनका एक शो आता है जिसमें वो कलाकारों की है, एंड पीपल, एंड आई ऑलवेज लव्ड हर। तो आप उनकी बात करके आपने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्योंकि इस उनकी जो पहनना ओढ़ना है, बात करने का अंदाज है, और लोगों को डिस्क्राइब करने का अंदाज है, वो मुझे हमेशा अच्छा लगा। सो थैंक यू स्नेहा, आपसे that's very kind of you to say that. And yeah, यू आर सही वेलकम मैम। सही दोस्त पे हाथ डाला है आपने। She is definitely my idol. So thank you. But या एंड थैंक यू फॉर ऑल योर वाइज वर्ड्स जो आपने अभी बोले। आई नो thank ट्विटर पे बहुत टाइम से, लाइक ऑलमोस्ट लास्ट 10 डेज से, बीच में हमारी भी बात हुई थी लाइव पे ट्विटर पे, ये सब जो हो रहा है उस वजह से, या वी you. फील सैड बट क्या, जैसे राधिका ने भी कहा लास्ट टाइम कि लोगों के पास अभी वो एक फ्रीडम आ गया है जहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल जाता है। यस, पीपल Right. शुड बी केयरफुल फॉर व्हाट दे से, बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप उस जगह पे जाके नहीं बोलना चाहिए। वो मैं भी बोलती हूँ कितने बार, मतलब लाइव में भी बोलती हूँ कि बी केयरफुल व्हाट यू से, व्हाट यू राइट, Right. बट क्या कर सकते हैं। And the thing is, जहाँ like, जहाँ तक हो सके लड़ लेते हैं, जहाँ नहीं होता है फिर हम भी गिव अप कर लेते हैं। हाँ, बात ये है कि ना, it's not even about it. आपने सही कहा, it's a free country. तो हम कभी किसी को नहीं बोल सकते कि आप नहीं लिख सकते। तो लोग अपनी सोच का नजरिया बदले, और यार इस बहुत जरूरी है। वो इस बात को अंडरस्टैंड करने लगे। सबसे बड़ा मसला तब होता है जब ऐसे ऐसे लोग ट्विटर पे आते हैं जिनकी काफी फॉलोइंग होती है, तो उस वजह से टाइमलाइंस पे आ जाते हैं। फिर आप एक पब्लिक आवाज बन जाते हो। एंड आई डोंट थिंक, अगर आप अपने आप को फैन बता रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे ये बोलने से अफेक्ट क्या होगा। तो बोलना नहीं है वो बात नहीं है, सोचना ऐसा नहीं है, मैं कहूँगी। तो दोस्त से करेक्ट। उसको उनको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज वो गलत सोच रहा है, और वो कह रहे हैं कि वो किसी को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, बट वास्तविक में उसको अपलिफ्ट नहीं बल्कि और भी परेशानियां देता है इन सम वेज। और ये एक टेम्पररी, आई हैव टू टेल यू, क्योंकि एक बार एक अभी पैंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली बहुत लोगों के काम फंसे हुए थे जो अभी निकल रहे। हमारे कुछ अपनों के फिल्में थे जो अभी रिलीज हो रहे, जो काफी दिनों से वेटिंग में थे। तो उसका मतलब ये भी है कि नए प्रोजेक्ट्स जो 2-3 साल पहले शुरू होने वाली थी वो अब शुरू होंगी, विच इज अ गुड थिंग। तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको, और आई थिंक एक बार बहुत सारा मटेरियल मिल जाए फॉर यू टू वॉच। जो एक कलाकार के हम क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनकी कला, हम उनको देखना पसंद करते हैं। तो आई थिंक एक करेक्ट। बार जब आ जाए ना, तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अभी जो है, लोगों को 2 साल बाद भी एक हैंगओवर है एक रियलिटी शो का, जहाँ पे आप बस और आपकी वोट से उनकी तकदीरें बनती थी। लेकिन वो खत्म हो गया, उनके खत्म हुए 3 साल हो गए। बट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि दुनिया थोड़ी सी फ्रीज बीच में, लोग उस सिस्टम से बाहर नहीं आ पा रहे। और आई थिंक वंस एक रेगुलर दौर जब शुरू होगा, तो एटलीस्ट दोस हेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहते, बिकॉज वो अपना अग्रेशन दिखाने आते हैं, उनको कुछ एक्चुअली है नहीं। और वो जो बातें करते हैं वो भी जाहिर सी बात है कंप्लीटली इनकॉन्सिक्वेंशियल है, बना के बोल रहे हैं वो। अभी अभी ऐसे ऐसे कमेंट्स सुने जो पहले में बहुत ही आई वुड बी इन रेज, बट नाउ आई लाफ। जो रियलिटी है उसका उल्टा बोल रहे हैं, पर हमें क्या, उस रियलिटी के मतलब जानने का हकदार भी वो नहीं, और वो जानना भी नहीं चाहते।
उनको बस ये करना है तो वो करते रहेंगे, despite what they see, despite what even they intrinsically know. तो haters तो ठीक है, लेकिन मेरी मेरी बात जो हो रही है वो ऐसे लोगों से है जो सामने से कहते हैं हाँ हम तो बड़े फैन है, लेकिन हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता। अगर आप सच में फैन हो तो अपनी सोच बदले और ऐसे ऐसे काम करें कि लोग बहुत एक्साइटेड हो आपके कहीं से काम करने के लिए, लोग आपको अप्रिशिएट करें कि भाई इसके इतने कदरदान है, तो अगर ये हमारे प्रोजेक्ट में आए तो चार चांद लग जाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कदरदान है, पर इसलिए बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट को भी एक हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर यही चाहता है कि जो चीज़ वो बनाए वो बहुत लोग देखें। तो इस लिहाज से जब एक कोई भी सेलिब्रिटी हो, टैलेंट के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया उनकी शक्ति बनती है उनका जो लोकप्रियता है, जितने लोग उनको चाहते हैं। तो वो अगर आप एक पॉजिटिव वे में करना देन थिंक अबाउट इट। या That नो was it. डेफिनेटली मैम, क्योंकि आज के तारीख में आज कितने दिनों के बाद एक मूवी रिलीज हुई है, मतलब हाँ, बहुत लाइक जब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में तो यही हाँ, पढ़ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री इज एट सबसे ज्यादा लॉस उनका ही हो रहा है। बहुत ज्यादा लॉस तो है। Yeah. तो Sorry. उस या तो उस वजह से शी मतलब जो प्रोजेक्ट्स है होंगे उनके उस शहनाज के हाथ में, लेकिन रुके हुए होंगे बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स रिटर्न्स फॉर द मनी। कोई फ्री में कुछ नहीं करेगा, इसलिए लाइक बट पीपल लोगों का ऐसे नाराज होना वाज लाइक ठीक है। But नाराज होते मतलब रहता था वो एक गेम मेंटालिटी से नहीं निकल रहे। So it's very हम्म important आप किसी गेम मेंटालिटी से निकले, otherwise it's kind of ridiculous, you know, to move on. तो यही, और जैसे आप जानते हैं a lot of मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो कलाकार हैं और काफी बड़े पैमाने पे कलाकार हैं in terms of films, वो भी बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उनकी भी करियर ऐसे फ्रीज हो गए 2-3 सालों में, नया कुछ या आने वाला था वो भी नहीं। सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम। और मेरे सबसे करीबी जो है वो एक ऑब्वियसली एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, तो feels जब ऐसा हो जाए कि आपने एक बहुत ही अमेजिंग चीज बनाई है और उसको दिखाने के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़े, तो इन हालातों में जो 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 फिल्मों की इंडस्ट्री, obviously things are not the same as pre-pandemic. So because of that, या जिंदगी फ्रीज हो गई थी, हम सब भी फ्रीज हो गए थे। So just keep that in mind. And I'm saying this from the point of people who want to make films, people who want to take people talented. Okay. या एक उम्र की film डेफिनेटली big following is rare. It's unheard of. So थोड़ा लाउड बोलिए मैम, आप माइक पे बोलो। oh sorry. तो बस यही बोलना था। I should get going, but मैं यही कह रही थी कि बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आप लोगों को, and you very things, so enjoy कीजिए, खुश रहिए। But you know अभी देखिए ना यूक्रेन में जो हो रहा है, it's not या just, ये एक दुनिया जो है बहुत उल्टी सीधी चल रही है। अगर 5 साल पहले और इवन 10 साल पहले कोई सोचता कि कोई मुल्क इस हालात से गुजरेगा, बड़ा मुल्क, तो हम मानते नहीं। लेकिन अभी लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि ऐसी चीजें होने लगी है जो कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। तो when you see people who are spreading hate on any kind of platform, that's a representation of frustration, because दुनिया बदल चुकी है और for the better नहीं बदली है। तो आप अपना पार्ट करो कि कोई अगर स्क्रॉल करे तो 2 मिनट की खुशी मिल जाए। So, and even you know, and I will say this, अभी oh, this was the most disturbing thing. ट्विटर पे ये भी देखा था मैंने कि this has nothing to do with this stuff, but कुछ इंडियन स्टूडेंट्स थे जो ट्वीट कर रहे थे मोदी जी को कि हम फंसे हुए हैं, प्लीज हेल्प अस। उसमें कितनी ट्रोल इन बच्चों के साथ। These are 18, 19, 20-year-old kids, right? उनको कहा या जा रहा है आप क्यों नहीं आए थे, अगर आप बाहर स्टडी कर रहे हो तो आप मिडिल क्लास नहीं हो सकते। एक तो नॉलेज रखते हैं, अक्सर जो ईस्टर्न यूरोप में जाते हैं मेडिकल स्कूल या कॉलेज, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो आप लोग जो इंडिया में जो भारी भरकम डोनेशन सिस्टम है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और करेक्ट इसलिए वो ईस्टर्न यूरोप में अपनी पढ़ाई
पूरी करने के लिए जाते हैं। तो पहले इस बात की नॉलेज रखें कि जनरली वही बच्चे जाते हैं जो अपने पेरेंट्स पे ये बोझ नहीं डालना चाहते या डाल भी नहीं सकते। सो टू असूम कि वो अफ्लुएंट है, that's the first mistake. And then secondly, आपको ना कि निकले नहीं तो अब मतलब you're telling these kids that have gone for education, कितने लोगों ने सोचा होगा कि नहीं हम नहीं जाते, शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर वो चले गए तो वापस आने के उनके चांसेस कितने कम थे। सो इतना इजी है बोलना, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अभी वो चले गए तो उनकी डिग्रियां कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि वापस आना मुश्किल है। सो जब ये देखा मैंने कहा भाई हम किस खेत की बोली है, क्योंकि इतनी सादी चीज, हर इंसान जिसने उस बच्चे का ट्वीट पढ़ा सबको मदद करना चाहिए, वो उसको रीट्वीट करके इंश्योर करना चाहिए कि वो सही लोगों की नजर में आए। लेकिन नहीं, हमारे जहन में इतना गंद फैला हुआ है कि हम किसी को बचा भी नहीं सकते। तो दिस इजंट जस्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल। कोई कुछ लिखता है, आप लोग ट्रोल कर लेते हो। It's not, think about what you're doing and think about what you're doing to those that you represent. आप एक डीपी लगा लेते हो किसी के नाम का, तो फिर आप नहीं रहे, आप सिर्फ एक सपोर्टर के तौर पे एक पहचान बनाया है आपने, तो फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है that I hope you think about. वही एक ये भी कहूंगी कि मेरी एक फ्रेंड ने कुछ गलत इमोजी यूज कर लिया था। एक वेल मीनिंग फ्रेंड, जो लोगों को पता भी है कि वेल मीनिंग है, क्योंकि उन्होंने बहुत दफा अपना सपोर्ट दिखाया भी है। आपने उसको इस कदर ट्रोल किया, उसके बच्चे को ट्रोल किया। वाओ, वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो यू गाइस, मतलब जो गलत है वो गलत है। जो लोग अपने आप को हेटर के रूप में पेश करते हैं वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके काम से किसी को मतलब नहीं है। तो वो व्यूज बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करते हैं। उनको किसी चीज से मतलब नहीं, किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं, किसी इंसान से मतलब नहीं है। उनको अपनी सवर्निटी रखनी है। तो वो अब उनके लिए कमाने का जरिया है, कभी कभी पॉपुलराइजेशन का जरिया है, उनको करने दे, बिजनेस कर रहे हैं वो, राइट। लेकिन जो अपने आप को कदरदान समझते हैं, अगर वो ये सब करने लगे, और वो भी ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पहचानों से जिसमें उनका नाम ही ना हो, बस कलाकार का नाम हो, then I'm sorry, there's something very toxic about that. There's something very unfortunate about that. तो खैर, I hope, I mean, ऐसा नहीं कि ये लोग ये जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बोलना हमारा फर्ज है, शायद किसी को थोड़ी अकल आ जाए। तो वो मैसेज, आई थिंक मैंने अभी भी बात की थी कि एक मैसेज आया था एक लड़की से, और मैं पढ़ के दंग रहेगी कि भाई आर यू सीरियस, आप क्या लिख रहे हो, और आप एक कदरदान के रूप में आपको ऐसे मैसेजेस भेजने हैं, और क्यों भेजने हैं। सो आई मीन, पीपल डोंट मेक सेंस। जस्ट बिकॉज कोई एक पब्लिक फिगर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जाती जिंदगी या उसका प्रोफेशनल गोल या प्रोफेशनल प्लान के जानने का या डिक्टेट करने का आपका कोई भी हक है, नहीं है कोई। तो खैर, एनीहाउ, इसके साथ मैं चलती हूँ। थोड़ा सा वक्त बताना था, काफी वक्त हो गया। और हाँ, लाइक आई सेड, आई थी 2 रीजन के लिए, थोड़ा सा भाषण सुनाने और थोड़ा सा हम लोगों को ये भी बताने के देयर आर गुड थिंग्स टू कम। तो उसकी आशा रखिएगा, उसकी एक्साइटमेंट रखिएगा, और जब आए तो एंजॉय कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। एंड हाँ, दैट्स अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ना जानते हुए कि मैं तबस्सुम जी की कितनी बड़ी फैन हूँ बचपन से ही। सो थैंक यू फॉर दैट। तो you made my day, and thank you again for your words. Anyhow, take care everyone, we'll see you Take soon. care. Thank you. Yeah. Bye. Take care. Hello Radhika ji. हाय, Hi. ये हुई इधर बात, Hi. हम Hi. वेट कर रहे थे जब कोई आ नहीं रहा, और देखो हमारे दोस्त आ मैं गए अभी तुरंत। आई घर जॉब से। पता हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, आप लोग अब आ गए। मैं बिजी थी काम पे, तो अभी आई घर, देखा अमन लाइव है। मैंने सोचा सुनती हूँ, कुछ डिकोड हो रहा होगा, कुछ बातें हो रही होंगी, कोई आया होगा। पहली बात तो ये, मैं ही लाइव नहीं आया, मैं सुबह के 4 बजे लाइव आया हूँ। इसीलिए मैंने कल सुना था फूड एंड फ्लेवर मैम को ना, थोड़ी देर के लिए मेरे पास टाइम था तो मैंने सुना था, उनको अच्छा लगा सुन के।
ओह वेरी नाइस। मेरे यहाँ रात के 12 बज रहे राधिका जी साउंड आ रहा है उसका। मैं जाती हूँ एक्चुअली, आप लोग बातें करो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है? हैं। वो बाहर लग रही है ना, कहीं शॉपिंग कर रहे हो आप? जाओ मत, म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रहो, जब एकदम फ्री हो जाओ तो कर लेना बात। हाय सुखमनी जी, कैसी हो? अरे बड़े टाइम बाद दिख रही हो। सपोर्ट करना छोड़ दिया क्या सिडनास को? वैसे यार एंगेजमेंट थोड़ी लो हो रही है। कुलदीप जी, आपने नोटिस किया? हाँ हाँ, फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो इसलिए भी है अमन थोड़ा, बिकॉज अभी कुछ आ नहीं ना रहा, प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहा, और अगर जब कुछ भी स्टार्ट होगा तो फिर से लोग एक्टिव हो जाएंगे। थोड़ा हो ये रहा तो है। है, हाँ, वो एक्चुअली मगर बूस्ट मिल जाता है ना जब नया कुछ आता है तो लोगों को। करेक्ट। तो इसीलिए भी लोग थोड़ा, हाँ ये भी हो एक्चुअली सकता ना है। लोगों की बहुत लोगों की एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं इंडिया में ना, तो उसकी वजह से भी है। फैब सारा होता है लोगों को अपनी तैयारी करने के लिए, मार्च में फ्री हो जाएंगे लोग करके ना, तो इसलिए भी है। और दूसरा ये भी है, अगर यस। कुछ आएगा प्रोजेक्ट वगैरह तो फिर से लोग दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। कम तो ये हुई तो है है। वो मैंने। और आपने सुना वो हाँ शहनाज ने कुछ फैन क्लब्स को अनफॉलो कर दिया हाँ, वो एक्चुअली ट्विटर दो पे। दो तो वैसे ही डेड पड़े थे। वो तो आई थिंक लास्ट दिसंबर से उनकी तरफ से कोई ट्वीट कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो उनको कर दिया तो ठीक है, लेकिन वो एक और को किया है ना, वो तो एक्टिव था, उसको पता नहीं अभी रीजन कुछ नहीं पता अमन, हम कुछ नहीं बोल सकते। वो उसका है, कुछ लगा होगा उसको, उसकी मतलब उसे कुछ लगा होगा कि करना चाहिए या कुछ भी। हम क्या बोल सकते हैं इस बात पे, वो अच्छा जानती है इन चीजों को, हमसे ज्यादा समझती है ना। उसकी टीम सब देख रहे हैं, और उसका मैनेजर है, उसकी टीम है, तो होगा कोई रीजन ना उसके पीछे भी। या मैंने इस पे इसलिए बात करना चाहे क्योंकि कल ट्विटर पे लोग बड़ा लिख रहे थे। मैंने कही क्या हो गया यार, वो जो करेगी सोच समझ के ही कर रही है। हाँ, लोगों ने ना उस चीज को किसी और चीज के साथ जोड़ दिया है, मिस इंटरप्रेट कर दिया है चीजों को। लेकिन वो जो आप इंटरव्यू वाली बात लेके आ रहे हैं लोग, ये सब वो नहीं करनी चाहिए। सभी उसको सपोर्ट करते हैं, सभी दिल से उसको चाहते हैं। अगर उसने किया है कुछ तो वो सोच समझ के ही किया होगा, और उसकी अपनी टीम से पूछ के सलाह करके और सब, क्योंकि उसका वो जो है कॉन्ट्रासेनिया, जो उसका पासवर्ड वगैरह है वो कौशल के पास भी है, और वो सब टीम की मतलब कि सलाह से ही हुआ होगा। ऐसे वो एकदम से किसी को ऐसे अनफॉलो नहीं करेगी, कोई तो कोई रीजन होगा जो हम लोगों को नहीं पता है। तो उस चीज पे टिप्पणी देनी ही नहीं चाहिए, कमेंट करना ही नहीं चाहिए जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है। या राइट। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गाइस, आप जितना टाइम निकाल सके निकालें फ्री, तो शहनाज के जितने भी वीडियो पोस्ट, सिद्धार्थ के, सिडनाज के, लाइक कमेंट जरूर किया करें, ठीक है? क्योंकि नोटिस किया है थोड़ी एंगेजमेंट लो हुई है। हाँ, ये सिद्धनाथ वाले जो बोल रहे हैं ना, आई थिंक मुझे उनका नाम नहीं पता, सिद्धनाथ 12 ना, वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बहुत ऐसा हुआ है, बहुत पेजेस कन्वर्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, लेकिन ये उतनी देर ही है जितनी देर उनकी पीयर है पैसे लगा रही है। जैसे वो पहले BB14 वाले गायब हो गए थे, वैसे ये भी हो जाएंगे थोड़ी देर में, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हाँ कोर्ट के वो साथ तो होना ही खत्म है, हो जाएगा। हाँ, फिर ये आराम दिखेंगे से। भी नहीं, देखो दिखेंगे हम भी नहीं। हमारे हमारे सिडना से तो किसी का कंपैरिजन है ही नहीं। हम 2 साल हो चुके हैं हमें, समझे? और ये तो न्यू न्यू है, तुम समझ रही है नहीं, कुलदीप जी? हाँ, एक बात और है अमन, तुम ना मार्च के बाद देखना, एंड ये चीज अपने आप
एलिमिनेट हो जाएगी, अपने आप वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये चीज पीयर के साथ चल रही है, क्योंकि उनकी पीयर इस टाइम उन लोगों ने बहुत पे कर रखा है। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है इन लोगों का, कईयों का 1 का होता है, कईयों का 1.5 का होता है। तो ये जिस दिन खत्म होना शुरू होगा, जिस दिन पैसे लगने बंद होंगे, ये सब गायब हो जाएंगे, कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे। पूरा बोट्स का मामला है इनका, तो मैंने हाँ खुद ट्रेंड चेक किया इनका, हाँ, किसी ने क्योंकि बताया था। दूसरे फैन क्लब्स इनके ट्रेंड कर रहे हैं, अपना हाँ अपने उसके नहीं, और हमारे से कंपैरिजन करते हैं पोल्स में। एक भी पोल्स नहीं जीते ये, बताओ। अब हर किसी ने देखा है, एक और कोई बात पोल मैं जीते? बोलना चाहूंगी अमन, हमारे लोग ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके चीजें इतनी वो कर देते हैं ना रैपिडली, कि उन लोगों को बता रहे हैं हद हो गई है यार, क्यों कर रही हो ऐसे ट्वीट कि हमारे बुला दूंगा के टाइम फर्स्ट डे इतना रिकॉर्ड हुआ था, ये हमारे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, क्यों उनको ये चीजें बतानी, वो पैसों से सब कर रहे हैं, क्यों अपने रिकॉर्ड बताएंगे ना जब उनका हो जाएगा 5-7 दिन, अगर वो कुछ करेंगे, हमें पोक करेंगे, कुछ करेंगे, फिर निकाल के लाना। अभी आप उनको बता रहे हो कि ताकि वो पैसे लगा के हमारा रिकॉर्ड तोड़े, हमसे वो कंपैरिजन करें, हमसे वो हमारा मतलब हमारे वो, आप खुद कंपेयर कर रहे हो ये चीजें बता बता के उनको, कि हाँ हमारा इतना हुआ था, हमारा ये। मैंने ना कल 2 ट्वीट देखे और मेरा ना दिमाग वहां पे ही हो गया, आउट ऑफ द माइंड हो गया कि ये हो क्या रहा है, हमारे लोग ये चीजें कर रहे हैं कि हाँ उनको बता रहे हैं लिख लिख के कि हमने ये किया था, हमारे वालों को ऐसा हुआ था, पूरा डिटेल में लिखा कि ब्लादुंगा के टाइम कि क्या क्या कौन कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था हम लोगों ने, पूरा पूरा ट्वीट, और वो भी सिग्नल पेज, और वो भी छोटा पेज नहीं, काफी फॉलोअर है उसके। और वो अगर उन तक पहुंचेगा तो वो इस चीज को खुद कंपेयर करना चाहेंगे, क्यों लिख रहे हो आप, अभी क्या इस ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ऐसा ट्वीट करने की कि सब डिटेल में बता रहे हो उन लोगों को आप। तो बट आई वांट टू से समथिंग हियर। ये मैं थोड़े दिन पहले बोल रही थी, जिनको हम सोलोस कहते हैं, जिनको हम हेटर्स कहते हैं, इनका जो एक आपका अलग इको हो अलग रहा है राधिका जी। इको हो रहा है। अब क्या करूं मैं, होल्ड ऑन। बाहर है ना होल्ड ऑन, इसलिए। लेट मी गेट ऑफ माय एयरपॉड्स, होल्ड ऑन। या आप कर लो, मगर मैं यही कहना चाहूंगा, मैं भी चेक करता रहता हूँ, तो इतनी वो अजीब सी फीलिंग आती है यार, कैसे ये लोग कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है कि हमने अपना कितना वक्त दिया है, और ये इतने इजीली कंपेयर कर देते हैं हमारी चीजों से, इनको पता भी नहीं है। मजाक समझते हैं ये लोग। देखेंगे अभी। हाँ अब ठीक है। ओके ओके, सो मेरी शायद रेपिटेटिव लगेगी मेरी बातें, और लाइक बोरिंग लगेंगी, बट मैं ये थोड़े दिन पहले ही लाइफ में बोल रही थी कि जो क्या कहते हैं, जो सोलोज हैं उनका पता चलता है, उनका समझ में आता है उनका क्या मोटिव है, उनके जो भी इंटेंशंस है वो पता चलता है। और फिर जो हेटर्स हैं उनको तो छोड़ दो, उनका कोई वजूद ही नहीं है, सो दे आर जस्ट व्हाटएवर, दे आर पेड, सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट। मैंने बोला था कि व्हिच आई बिलीव, जो लाइक डीपी लगाने से फैन नहीं हो जाता है मेरे हिसाब से, राइट? आपके ट्वीट्स, आप क्या मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को, आप क्या ट्वीट कर रहे हो, क्या किसको कैसे चीजें, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका उसमें से क्या इंटेंशन है, आपका क्या एजेंडा है, आप क्या मतलब उससे पता चलता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक डीपी रखने से आप सिडनास के फैन नहीं बन जाते हो मेरे हिसाब से, राइट? सो योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो अभी जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, शहनाज का जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ऑर्गेनिकली बढ़ रही है,
और जैसे जैसे बीबी के सीजन्स आएंगे, आज एक नया शो OTT पे चालू हो गया, रियलिटी टाइप, जो बीबी के फॉर्मेट के, ऐसे और शोज आएंगे, ऐसे बहुत सारे शोज आएंगे, और हमेशा लोग सिडनास के साथ ही कंपेयर करेंगे बिकॉज उनका एक बेंचमार्क बन गया है, राइट? तो व्हेन दैट हैपेंस देन पीपल गेट बॉट एंड पीपल के लॉयल्टीज चेंज हो जाते हैं। अगर उनका अपना खुद का जो भी एजेंडा है, विच दे मे नॉट इवन रियलाइज वो क्या कर रहे हैं, फैन बनने की आड़ में अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। I know so many handles, I know so many folks जो मैं 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से 6 महीने से देख रही हूँ, वो बस कुछ नहीं, अपना एक ईगो, एक पावर प्ले लेकर आते हैं अपना हैंडल के आड़ में, एक फैन बनने की आड़ में, अपना एजेंडा की आई एम राइट। सो इट बिकम्स मोर ऑफ अ पावर प्ले, इट बिकम्स मोर ऑफ अ ईगो ड्राइव। तो आप सो बिकॉज ये जो स्पेसेस हो रहे हैं, ये ट्विटर पे इतनी टिप्पणियां क्यों दे रहे हैं? Why do people want to feel, or no, why do people think that they have to be heard and everyone has to agree to them? ये ईगो ही है, this is simple ego कि मैंने बोला, मैं ये सोचती हूँ मैं सही हूँ, तो ये ईगो हो गया। तो और सब में होता है ईगो, बट आप उस ईगो के चक्कर में, एक पावर प्ले के चक्कर में आप सिद्धार्थ और शहनाज को इस्तेमाल ही कर रहे हो, which they may or they may not understand and they may or they may not realize, because self reflection सबको नहीं होता है, and सब अपने आप में झांकने के लिए किसी को टाइम नहीं होता है, right? Because we are all living in a fast paced, so हमको लगता है नहीं, this is not, and मैं ये कोई I'm not saying this in a negative tone, मैं बस ये मतलब ये नॉर्मल चीज में बोल रही हूँ कि आगे लाइक मुझे भी मालूम नहीं होता है, मैं कभी कभी सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, बट आई हैव अ वॉइस ऑफ रीजन। माय फ्रेंड्स, माय फैमिली से नहीं, यू आर रॉन्ग हियर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे। तो बट ये ऐसे फैंस के साथ होता है और ऐसे चीजें हो रही हैं, एंड मुझे लगता है हमारे फैंस ही जो सो कॉल्ड सिडनास की डीपी लगा के करते हैं। मेरे अभी एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं रिसेंटली, where it's a big page and they started to badmouth Shehnaz. So क्यों? I have no idea. लेकिन सिडनास के फैन पेज पे उन्होंने 5,000 से ज्यादा फॉलोअर्स कमाए हैं। आपने उनके नाम पे फॉलोअर्स कमाए, फिर उन्हीं को आप गालियां दे रहे हो, तो आपका वजूद क्या है फिर? तो when I look at this, and it comes in different forms, right? आप सिडनास फैन बोलते हो, लेकिन आपको सिद्धार्थ एक फ्लर्ट लगता है, आपको ये लगता है, फिर शहनाज आपको वो लगती है, आपको ये लगती है, तो आप सिडनास के फैन कैसे हुए? सो जब आप जाके लड़ाई कर रहे हो दूसरे फैन क्लब्स के साथ, तो उसमें क्यों करना है? व्हाई डू यू हैव टू? जो स्टैट्स है वो स्टैट्स है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स हैं, जो है वो है, राइट? उसमें बोल के दिखाने का क्या है? सो दैट्स ईगो एंड दैट्स पावर प्ले। अगर सिद्धार्थ शहनाज को हम आइडल मानते हैं, तो उनके जैसा रहना सीखो, राइट? बिकॉज वो लोग कभी अपना वो नहीं करते हैं, ऑब्वियसली उनकी टीम भी ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के ज्यादा मार्केटिंग या शो ऑफ नहीं करते हैं वो लोग, कभी भी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया है। बाकी के सेलिब्रिटीज हम देखते हैं, उनका जो पैप एक्टिविटी है, उनकी जो पीआर एक्टिविटी है, उससे पता चलता है क्या है सीन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी बी लाइक देम, बट मुझे डर लगता है हमारे खुद के फैंस से, बिकॉज आई फील लाइक अभी ऐसा आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। ऐसे हो गया, इट्स सैड, इट्स वेरी सैड, बट ऐसे हो गया। होप सो लोग आपकी बात समझेंगे, एंड प्लीज गाइज जैसे पहले थे वैसे ही रहो हमेशा, अभी बहुत आगे जाना है हमें। ये बात बिल्कुल राधिका जी ने ठीक बोली कि लोगों का ना ईगो सबसे बड़ा है। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि फॉलोअर है तो कुछ भी बोलो वहां जाके,
और फिर खुद मौका दे रहे हो आप किसी को। अभी उनका ना शायद कोई हुआ होगा इन लोगों का कि कोई गाना आना है जो कुछ आना है, आप खुद टीएल पे ला रहे हो, बड़ा पेज है, हर कोई रीट्वीट करेगा उस चीज को, वैसे ही आउट ऑफ द लव जब वैसे ही रीट्वीट कर देगा क्योंकि सिद्धार्थ शहनाज का हैशटैग लगा हुआ है। और ये बात कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी? क्यों बता रही हो कि हमने क्या किया था? हम लोगों ने आउट ऑफ द लव किया था, हम लोग कोई पीयर एक्टिविटी नहीं थी उनकी, हम लोगों ने प्यार से किया था, हम लोग प्यार के लिए जुड़े हुए हैं उनके साथ, हम लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी है। क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्यों कंपेयर करना है किसी से हमें? मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों अपनी ईगो इस चीज में, हम खुद की ईगो लेके आ रहे हैं, हमारे फैंस खुद की ईगो लेके आ रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं इस चीज को। अगर एग्जैक्टली। हम वो चीज छोड़ देंगे ईगो को तो ये कंपैरिजन होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि हम लोगों ने प्यार से किया था वो। See, I'll tell you, this may be a very bad analogy. अभी brand names सबको पता है, designer brand names. Gucci doesn't advertise. You know, Gucci के billboards नहीं लगे या होते हैं because नहीं होते। you know दूसरे आते हैं कि okay हमारा सेल है, हमारा ये है, you know दूसरे brands because नॉर्मल they या have to invest, but you know Gucci does not have to market. Gucci is Gucci, right? मतलब and I know this is a very random example, but एक brand है, right? You don't need to sell like, and that is what Siddharth and Shehnaz are. आप, मुझे ये लगता है कि fans को थोड़ी responsibility रखनी चाहिए, थोड़ा they have to step back and think twice before they say anything, because वो खुद का नहीं, वो सिडनाज को ला रहे हैं बीच में, सिडनाज का यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा responsibly बात कीजिए and take responsibility, be accountable for your words. आपने जो बोला है उसके stand up for that. If someone you know सामने से बोलेगा कि how did you say that and how can you call yourself a fan, then be able to stand up for that, to that, because क्या होता है, because there is no consequence, वहां सामने से पता है उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं, जो क्या अपने बाप का क्या जाता है, वो एटीट्यूड हो गया है, राइट? बैठो, ट्वीट करो, बोलो, यू नो ऐसे लाइव्स पे आओ, बोलो। अभी मैं भी आके कुछ भी बोल सकती हूँ, राइट? मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, एंड आई डोंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई कैन से दिस इज व्हाट आई थिंक एंड दिस इज व्हाट, ओके, बट अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सामने से आप आके यू नो बोलोगे कि आपने ये क्यों बोला, ये क्या, आई शुड बी रेडी टू सपोर्ट व्हाट आई सेड, बिकॉज वही मैं कल भी कह रही थी, ओपिनियन होता है, ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है, तो बहुत ध्यान से बोलना है, बिकॉज आप अपने लिए नहीं बोल रहे हो, आप सिद्धार्थ और शहनाज को बोल रहे हो। तो उन्होंने जो कमाया है अपनी मेहनत से, इतने सालों से, उनकी जो जर्नी है, आप उसको दांव पे लगा रहे हो, एंड हमारा कोई हक नहीं बनता है वो चीजों को दांव पे लगाने का, बिकॉज वो उनकी मेहनत का है, वो उन्होंने कमाया है, वो उनका हार्ड अर्न है, उनका ब्रांड, उनका नाम, उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी वजह से मिली है। प्यार हमको करना है, बट उनके कमाए हुए चीज पे हम चौड़ में जाके यू नो गली के नुक्कड़ पे जाके, अच्छा हमारा तो ये है, वो क्या 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 बनता है? आप बेस्ड ऑन व्हाट are you going, and based on what? Just because you're a fan? No, you cannot do that, and you are मतलब मुझे वो ठीक नहीं लगता है। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको प्यार भेज रहे हैं, उनका जर्नी डिस्कस कर रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, एब्सोल्युटली। बट यहाँ बैठ के आप फ्लेक्स कर रहे हो, आप अपना चौड़ में जाके हम तो सिडनाज है, वो एटीट्यूड कहाँ से आया आपको? बैठे बैठे तो नहीं आया, सिद्धार्थ शहनाज की वजह से आया। तो ये उनकी कमाई हुई चीज है और हम लोग चौड़े हो रहे हैं उस पे, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है। सो एंड पीपल टॉक, वी शुड टॉक अबाउट देम, वी शुड एब्सोल्युटली सेलिब्रेट देम, वी शुड उनको वो सेलिब्रेट करने जैसे लोग हैं, तो उनको एब्सोल्युटली उनकी सराहना करनी चाहिए।
उसी के लिए हम हैं। बट यहाँ उनकी आड़ में हम जाके स्पेस पे चौड़ में हम ये है हम वो है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है करने की, राइट? बिकॉज फिर वो सिद्धार्थ शहनाज पे ही आता है, देखो उनके फैंस ने क्या किया, देखो उनके फैंस ने क्या किया, एंड देन एंड अप we drag their names, and then it completely defeats the purpose कि फिर हम भी अटैक करेंगे लोग। एंड तो मुझे कभी कभी कई फैंस का सुन के हम लाइक ये अपना ही पावर, अपना ही दुकान चलाने या अपना ही जो भी अपना मैसेज आगे बढ़ाने के लिए इनकी आड़ में, तो मुझे बहुत वो आई फील पैशनेटली अबाउट इट। एंड सॉरी इफ आई एम कमिंग अक्रॉस वेरी इमोशनल, बट मैं बहुत देखती हूँ, इट्स लाइक हो क्यों कर रहे हो मतलब दे आर ड्रैगिंग इन दिस। जो आपने बात बोली है ना कि मैंने ऐसे पेजेस देखे हैं, मेरा जो एक बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ था आज से 2 महीने पहले, उसके बाद मैंने ना 5-7 दिन तो किसी से बात भी नहीं की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो पेज कभी कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो पेज वाला इंसान कोई ऐसी बात बोलेगा। वो मैं देख के ना मैं खुद मतलब कि एकदम शॉक में चली गई कि जो शहनाज सिद्धार्थ को इतना प्यार करता है वो शहनाज के लिए ऐसे वर्ड यूज करेगा। आई एम लिटरली शॉक्ड फॉर दैट। और कोई छोटा पेज नहीं है, वो बहुत बड़ा पेज था वो। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी उस पे, लेकिन वो उसने जो मुझे शॉक दिया था ना, उसके बाद तो जो मैं चीजें देख रही हूँ ना तब से, वो मुझे थोड़ा इफेक्ट करना कम कर गई है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, लोग चेंज होते हैं, होने दो। लेकिन जो प्यार करते हैं वो कम से कम ये करें कि लोगों को ना तो कंपैरिजन करने दें और ना ही कहीं भी सिद्धार्थ और शहनाज को ड्रैग करें। अगर नहीं आपका मन मान रहा है उनको स्टैंड करने का तो मत करो, छोड़ दो। लेकिन एक उनको कहीं चीज, भी हाँ हम्म, हाँ, एक चीज मैं हाँ जी, हाँ बोलूंगी, जी, सॉरी, हम्म, नॉट जस्ट फैंस, मैं थोड़े फैक्ट्स शेयर करूंगी। मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, आप लोग समझदार हो, आप कर लो। बट जो कल या आज कल जो एक शो शुरू हुआ था ओटीटी पे, जो जो बिग बॉस जैसा फॉर्मेट रखता है, उस पे एक जो बंदा है वहां पर जो गया है, वो 13 में कंटेस्टेंट था, ठीक है, 1 वीक वंडर, ओके। तो वो इस शो में गया है। तो इस 1 वीक वंडर ने एक 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया था, और वो इंटरव्यू दिया था हमें कैसे पता चला, बिकॉज उसने वो इंटरव्यू में बोला मेरी वाइफ शहनाज की फैन है, और मैं सिद्धार्थ को तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वही जीतेगा। हाँ, तो अभी क्या हो गया, उसका इंटरव्यू फुल ऑन हाईलाइट हो गया, ठीक है, और सब हमारे फैंस उसको ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे, जो कि दैट्स फाइन, ठीक है, फिर सब अच्छी बात है कि ओ इसने सिद्धार्थ शहनाज के लिए अच्छे शब्द बोले, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैं ये sarcastically नहीं बोल रही हूँ, I'm genuinely saying this. 2 weeks later, he has this show coming up. Okay, so you guys connect the dots. तो एक सिडनाज का नाम जब आता है, the only thing I will encourage you guys to do is पहले सोचना कि इंटेंशन क्या है। इमोशंस में बहो मत। जैसे सिद्धार्थ बोलता है ना कि तू तो फंसने के लिए पैदा हुई है, फंसो मत, और थोड़ा ध्यान देके सपोर्ट करना और करो। मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे, एब्सोल्युटली प्यार लुटाओ, लेकिन लुटाओ जहाँ पे लुटाना है, वो है सिद्धार्थ और शहनाज के लिए, अगर आप उनके फैन हो तो। अगर किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसमें बहो मत। इज अभी दैट इज माई 2 सेंस। मेरा मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ज्ञान लग रहा होगा तो ठीक है, ज्ञान होगा, बट दैट इज व्हाट आई डू, बिकॉज मैं पहले देखती हूँ कि क्या हो रहा है, इसका आगे का पीछे का सब देखना होता है, बिकॉज यू डोंट जस्ट सी दिस, ठीक है। और जब सिडनाज की बात निकली है किसी भी इंटरव्यू में, उनका कुछ ना कुछ काम आता है,
कुछ प्रोजेक्ट आता है, कुछ आप जाकर देख लिए। हिस्ट्री इज द प्रूफ। मैं दिस इज नॉट एन ओपिनियन, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन डेटा। ओके, तो आप जाकर देख लीजिए लास्ट 6 months 1 year में क्या क्या हुआ है, जिसका क्या प्रोजेक्ट आया है, किसके स्टोरीज पे, कहाँ पे शहनाज का, सिद्धार्थ का क्या आया है। जब 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 जय भानुशाली 14 में 15 ओटीटी में जा रहा था, ओटीटी में गया था ना, आई थिंक ओटीटी में था या रेगुलर सीजन में था, मुझे याद नहीं है। तब हमने उसकी वाइफ की रेगुलर स्टोरीज, सीजन में। हाँ, उसकी वाइफ की स्टोरीज पे भी देख लिया था शहनाज के लिए कुछ बातें। तो ये मतलब पूरे टाइम कुछ नहीं होता है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी नॉर्मल टाइम्स में ये लोग, इनको याद क्यों नहीं आते सिद्धार्थ और शहनाज? उनका जब काम आ रहा होता है तभी क्यों याद आते हैं? सो ये इतने बार इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? ठीक है, 1-2 बार हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ओके। बट हमेशा with every other artist who has had some kind of a connection with Siddharth and Shahnaz, वो तो तभी क्यों होता है जब इनका कुछ काम आ रहा होता है। सो ये सोचने वाली बात है। ये कोई 1 or 2 इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, जितने भी आप देख लो, 14 के लोग हो, 15 के लोग हो, यू कैन टोटली लुक एट द फैक्ट्स। आप मेरे को चैलेंज कर सकते हो, मैं ये देख कर ही बोल रही हूँ। तो लाइक बहो मत, कुछ बुरा बोलने की भी जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, बट जस्ट ऑब्जर्व ध्यान से, बिकॉज या जस्ट कलयुग है, कलयुग। सो हाँ, या तो टिप्पणी करेंगे या फिर इंटरव्यू में उनका नाम लेंगे, ये 2 ही चीजें हैं हर जगह। हाँ, और वो बहुत स्ट्रेटेजिकली करते हैं, बिकॉज सिडनाज इज पार्ट ऑफ देयर पीआर स्ट्रेटेजी। अगर सिडनाज की बात नहीं होगी तो कोई उनको सुनेगा नहीं। 1 Week Wonder का हमको इग्नोर, हम नहीं देखते थे उसका इंटरव्यू, हमने देखा क्योंकि फिर क्या करते हैं इंटरव्यू वाले, दे टैग, और हम वो टैग्स को फॉलो करते हैं तो हमारे पेजेस पे आता है, तो इसीलिए बात फैलती है, राइट? इट्स ऑल अ डेटा गेम। इट्स लाइक सोशल मीडिया इज अ बिग स्ट्रेटजी, इट्स अ बिग थिंग। एंड अगर 10 सेकंड की भी बात होगी लेकिन हेडर इन लोगों के नाम का लगेगा, हाँ, वही तो होगा, हेडर इन लोगों के exactly। नाम का लगेगा तो हमारे फैंस जाके खोल के देखेंगे, फिर उस क्लिप को काटेंगे, फिर ट्विटर पे डालेंगे, फिर हमारे लोग उसको ट्विटर पे देख के फिर इंटरव्यू देखने जाएंगे कि कहीं और तो नहीं कुछ बोला। तो ये सब हम ही उनका पीआर करते स्टंट हैं। है। हाँ, ये फ्री फंड का exactly, और पीआर हम ही करते हैं उनका पीआर। हाँ, ये फ्री फंड का पीआर है उनका। एग्जैक्टली, हमसे पीआर करवाते हैं ये लोग। हाँ करवाते हैं, तो ये थोड़ा रियलिटी है। हाँ तो इसमें मैं वहां जाके कुछ भी नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे फैंस वो भी बोलते हैं, हम ही को बोलते हैं कि ओ हमारे फैंस दूसरे सेलिब्रिटीज को जाके बोलते हैं उससे शहनाज से नेगेटिविटी आती है। अच्छा, ओके। तो यू नो, बट थोड़ा क्यों आ रहे हैं लोग, उनका क्या इंटेंशन है? अगर मैं भी आके कुछ बोलूं, यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट, यू आर इन योर राइट टू क्वेश्चन मी, एनीबॉडी, एब्सोल्युटली क्वेश्चन करो, बिकॉज आजकल भाई किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे हो गया अभी, सो लाइक आई वोंट बी शॉक्ड अगर लोगों को लगता होगा कि मेरे भी एजेंडाज हैं। मैं भी अमन के लाइफ पे मेरा एक एजेंडा आगे करवाने के लिए आई हूँ। I won't be shocked, बोलते होंगे डेफिनेटली। तो so what will I do? I will not stop what I'm doing, right? तो आपका एजेंडा बस इतना है, सिद्धनाथ की लेगेसी हमेशा जिंदा रहे, और ये कोई गलत बात नहीं, ये हम सभी की सोच है। ये आपका एक मिनट अमन, ये डोंट यू एग्री विद दैट नेगेटिविटी थिंग, ये किस कॉन्सेप्ट में, क्या नेगेटिविटी थिंग मतलब? डोंट यू एग्री विद दैट नेगेटिविटी थिंग? डोंट यू एग्री विद दैट नेगेटिविटी? पता नहीं किस उसमें लिखा है इन्होंने, Which negativity? समझ में नहीं आया।
हाय स्नेहा जी। हाय हाय अमन, हाय 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 हे आई राधिका, हैव हाय टू गो। कुलदीप। हाय स्नेहा। हाय हाँ स्नेहा, स्नेहा आ कैसे गई, हो? या आप लोग बातें करो। मैं जाती नहीं हूँ। कैसी नहीं हो? मैं अच्छी हूँ। I'll- अमन, एक यूके वालों की तरफ से मैसेज आया है कि जब वो लोग प्रेजेंट ना हो तो डिकोडिंग मत किया करो। ओ माय गॉड, ये कैसा प्रोजेक्ट? बोलते हमारा मिस हो जाता है, कल जो डिकोडिंग हुई ना उस वजह से। राधिका जी राधा बताएं ये मैसेज क्या किया जाए इस मैसेज का। I राधिका, agree. I agree. बेचारी रुचि ने मेरे को एक रुचि लंबा ऑफलाइन भेजा है। उसने हम्म, नहीं उसने नहीं बोला है कुछ भी, बट उसने मेरे को पूरा सिडनाज मोमेंट्स का पूरा एक लंबा मैसेज दिया। आई विल रीड दैट ऑन द नेक्स्ट डिकोडिंग सेशन। बेचारी। ओ दैट्स गुड। चलो नहीं करेंगे बस। हाँ दीपा जी का मैसेज था मुझसे कि प्लीज हमारा वो मिस हो जाता है, थोड़ा हमें भी कंसीडर कर लिया करो करके। मैंने बोला अरे बाबा ऐसे मत बोलो। ओके। अब रुचि बट कल नहीं थी, बट आई ये थिंक भी है, कल भी नहीं ये थी। बट मैंने notice किया है, ये वाला जो टाइम है ना आपको मैच करता है राधिका स्नेहा जी का इस टाइम। हाँ लेकिन देख लो कैसे क्या, बिकॉज वो बोल रहे थे कि थोड़ा हम लोग कंसीडर कर लिया करो। अभी तुम देखो क्या स्लॉट यूज करना है क्योंकि मैं तो कल से ये नहीं स्लॉट में हम भी नहीं हूँ। ये तो क्या सैटरडे संडे था तो ठीक था, है हूँ मैं इधर। ओके कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। शारा और एशियन ब्यूटी शहनाज का ट्रेंड कर रहा था टॉप पे। होप सभी ने पार्ट दिया होगा ट्रेंड में। मुझे तो मैंने पता ही लिया नहीं था चला। लास्ट में लिया था मैंने, जब सो के उठी तो देखा ट्रेंड हो रहा है। और थोड़े मैंने बहुत ट्वीट गई किए, नहीं मैं दिन भर ट्विटर पे, रीट्वीट नोट्स किए थे बना रही मैंने। थी सुबह से। कोई था नहीं ना, कोई दिया नहीं था, किसी को भी बताया नहीं था पहले, एक दिन पहले बताया हो तो फिर भी कोशिश कर लेता है इंसान पहले उठने की। कोई या नोटिस ही नहीं था कि ट्रेंड होना है करके। मैं उठी, मैंने देखा शनाज ट्रेंड कर रही है, फिर मैंने 2-4 ट्वीट किए, रीट्वीट किए, तब तो खत्म ही हो चुका था ऑलमोस्ट। और किस चीज पे बातें हो रही थी, मैंने मिस आउट कर दिया स्टार्टिंग का। यही अभी जो उसी पे बात हो रही थी। हमारे सिडनाथ से कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं, उसी पे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये किसी अगर ने वो कहा लोग कि अनाउंस वो था, सिडनास किसने को अनाउंस किया? ओह सॉरी। वो अगर सिडनास को एक माइलस्टोन समझते हैं तो समझने दो, बट एज सच कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे कितने आए स्नेहा जी, अता पता नहीं है उनका। ये भी निकल लेंगे 2-3 महीने में। ये सोचो ना अभी कि बस वो लोग माइलस्टोन समझते हैं कि उनके जैसा रिश्ता हो तो बेस्ट है, तो दैट मीन्स वहां वो उनको वो एक सुपीरियर पोजीशन पे रखा है, वो भी सोचो। बट मैंने ये नोटिस किया है जो अदर फैंडम जो हमारे से कंपेयर कर रहा है उसका ट्रेंड कभी टॉप पे नहीं आता। आपको बताएं, उसका ट्रेंड मिडिल में ही रहता है। और हम जब सिग्नल वाले ट्रेंड करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स 15 मिनट्स टॉप पे पहुंच जाता है। तो ये क्या है, बोट्स नहीं है तो क्या है? ये भी हो सकता है। पूरा बोट लगा हुआ है उसमें। हाँ हाँ, वो है अमन, वो आज वो उनकी टेक्निक भी बताई है किसी ने, टीएल कैसे करते हैं वो पैसे लेने की। वही तो, पूरा पीआर वर्क लगा हुआ है इनका। होता है ऐसा। पियर है, पियर मैंने तुम्हें बोला ना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने दो, कहाँ गायब होंगे पता भी नहीं चलेगा। पहले गायब हुए हैं ना BB14 वाले, वैसे ही होंगे ये भी। यस हुनारप्रीत जी। यार हमारा तो अभी बहुत कुछ आना है। अभी देखो मिडिल में शहनाज का भी कुछ ना कुछ आएगा, फिर शहनाज यूएसए जाएगी, वहां पे कितने बहुत, अभी तो हमारा बहुत कुछ है फिक्स्ड है। अभी अगस्त में जाएगी, उससे पहले ही बहुत चीजें आएंगी शहनाज की। सो गाइस बस
एक्टिव रहो और सपोर्ट करो, हम सब साथ हैं। फैंस का तो रियल मीनिंग यही होता है कि जो भी वो कर रही है उसको सपोर्ट करो, क्योंकि वो सोच समझ के और सोच के ही कर रही है। उसकी टीम हर एक चीज, वो हर चीज जो भी करती है, जो भी वो अपना साइन करती है, वो सोच समझ के ही करती होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो वैसे ही साइन कर देती होगी। उसको पता है सब, वो सबसे सियानी है और उसे पता है क्या काम करना है क्या नहीं करना, क्योंकि प्रोजेक्ट उसको आ रहे हैं, फैंस को नहीं आ रहे। उसे जज नहीं करो ना हर चीज में। वो भी अच्छी बात नहीं है कि हर चीज में जाके जजमेंट देना शुरू कर दो और हर चीज में अपनी टिप्पणी देनी ही देनी है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि आप नहीं किसी चीज में बोल सकते और आपका हक भी नहीं बनता बोलने का। आप कौन सा उसकी किसी चीज को पे कर रहे हो या कुछ कर रहे हो? आप तो आउट ऑफ द लव जाके उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो करो ना जैसा भी वो कर रही है। फिर फैंस कैसे हुए आप लोग कि आपको हर चीज को क्रिटिसाइज ही अगर करना है उसकी? तो वो फैंस नहीं होते। फिर हर चीज को जाके वो देखना है, वो ये कर रही है वो कर रही है, फिर उसमें नुक्स निकालने हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा होता है। ये सब फैंस नहीं करते। फैंस, अगर आप प्यार करते हो फिर प्यार करो, वो जैसी भी है जैसे भी है उसको सपोर्ट करो। बस हमारा काम है सपोर्ट करना, दैट्स इट। बाकी वो खुद देख लेंगे। उनके पास टीम, उसके पास टीम है, उसके पास फैमिली है, उसके पास सब है। विदेशा है उसके पास, उसके मम्मी पापा हैं, और इधर सिद्धार्थ की फैमिली, एवरीवन सपोर्टिंग हर। तो सपोर्ट करो ना शांति से उसे। आज तो अंकल जी ने भी बहुत ही क्यूट पिक्चर हाँ, शेयर की शहनाज की। वीरल ने देखा उसका क्या बना दिया नीचे, छोटी सी वो फोटो टैग करके सना की। वो अपनी एडिटिंग करता रहता है वीरल। तेरे नाम लोग सिद्धार्थ की बनाती थी BB13 में शहनाज। हाँ, हम शहनाज के काम से पहले उसकी सोल और पर्सनैलिटी के फैन हैं। या We love our Sinnahs and keep loving them forever till end. I'll extend what Kuldeep said and then मैं निकलूंगी. But एक कुलदीप ने जो बोला कि नुक्स मत निकालो and all that, that is absolutely true. But also हम लोग ना प्यार में out of care and concern, हाँ उसको ना ये करना चाहिए, उसको ना move on करना चाहिए, उसको ना ऐसे projects अभी नहीं करने चाहिए, उसको ना अलग अलग तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये कलर पहनना चाहिए। हम उसके फैंस हैं, हम लोग उसको प्यार करते हैं, हमको ये उसको ना ये करना चाहिए. That is where I lose it. That is where I'm like, okay, stop. Like, आप क्या कर रहे हो? Like, this is मतलब नहीं, हम तो फैमिली है, हम तो फैंस है. She will move on and she needs to move on and she needs to do this and she needs to do, वो बॉलीवुड करे, वो ये करे, वो करे. नो, उसको बॉलीवुड नहीं करना है, वो नहीं करेगी. उसको जो like this is where you need to know where to draw the line. मैं आऊं क्या सबके घर में, मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए. आपने ये वाली ड्रेस क्यों पहनी, आप पे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. We will not, I'll tell you, none of these people will like even one criticism for them, and they expect कि प्यार के आड़ में कुछ भी कह लो. That is, वहां पे मेरा घूमता है दिमाग. Like, who सबका are वो you? जो सही में सबका प्यार वो कर। हाल है. Everybody who becomes ना virtual parent, हाँ, not only for शहनाज, even सिद्धार्थ के लिए भी virtual अरे parent सिद्धार्थ बन. के लिए बहुत, exactly. तो that Exactly. is absolutely wrong. आप एक फैन हो तो फैन की जगह पे रहना चाहिए and should not intrude into their private life. भले वो हाँ, कोई भी हो. Like even if you take the example of SRK या सलमान खान भी, वो शादी क्यों नहीं कर रहा है, उसको इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, क्यों, हाँ, उनको क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? Who तुम are you? तुम Who, excuse me, who are you? तो वो चीज हर एक, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो लोग बहुत वेले बैठे खाली बैठे
जिनके पास इतना टाइम, आई विल प्रॉमिस यू टुडे, आज सुबह से मैं एक बार ट्विटर पे नहीं गई, मैं इंस्टा भी खोला है ना तो सिर्फ मैं वो नोट्स बनाने के लिए एपिसोड देख रही थी, दैट्स इट। वाह, मतलब थैंक मेरे यू। पास टाइम ही नहीं था वो सब करने के लिए। इन बिटवीन आई वाज टेकिंग सम टाइम आउट टू मेक द नोट्स एंड दैट्स इट। मतलब लोगों के पास इतना टाइम है दूसरों की लाइफ के बारे में सोचने का, यार खुद हाँ, का सोच लो थोड़ा देर। या मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, ये जो अभी के बच्चे, कल भी फूड एंड फ्लेवर मैम वही बोल रही थी, बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं जब ट्विटर पे आता है तो। कहीं तो पर भी यार, स्नेहा कहीं पर भी, ट्विटर पे तो लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे लोग बातें करते हैं। अभी हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते नहीं है यूट्यूब के लाइव्स पे। कितने सारे पॉपअप यूट्यूब चैनल्स है जो आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। रैंडम पीपल कम एंड टॉक, इंस्टास पे लोग बात करते हैं। लाइक सोशल मीडिया, आई एम जस्ट जनरली सेइंग अ प्लेटफॉर्म, इट्स बिकम अ प्लेटफॉर्म, ईदर यू स्पीक इट आउट और यू राइट इट आउट। ट्विटर का दिखता है हमको, बट रिगार्डलेस टू से, जो लोग they forget the boundary because उनको लगता है अभी भी बिग बॉस चल रहा है, इन द सेंस कि वो कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ पे इमेजिन करके ना कि हम लोग दिन रात देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं ये लोगों को, तो वी हैव एन ओपिनियन to say, like, they have not come out of that phase, I feel sometimes, कि हमको बोलने का हक है because हमने उनको देखा है भाई। I know how she feels and I know her and I know this, and it may be coming from a good place, but then जब वो दायरा ओवर हो जाता है ना तो फिर वो ओवर हो जाता है। So and then it starts to get a little claustrophobic, and जो भी, इसीलिए इनके जो अनफॉलोज के होते हैं, आई ऑब्जर्व देम वेरी क्लोजली, बिकॉज सिद्धार्थ ने भी अनफॉलो किया था अगस्त में, राइट? अगस्त में अनफॉलो किया था कई हैंडल्स को, तो मैं वो बहुत ध्यान से देखती हूँ और समझती हूँ, एंड दैट्स इट, इट्स नॉट टू बी टॉक्ड अबाउट, बट समझना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो अगर शहनाज ने जो किया कल, ऑफ कोर्स उसका हैंडल है, शी नोज, एंड व्हेन आई से कि वो सब देखती है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सब देखती है, मतलब सब देखती है। जो हम लोग वो एक स्नोफ्लेक की मेंटालिटी रखते हैं कि नो हमको नेगेटिविटी नहीं जाने, हमको वहां जाना ही नहीं है, ऐसे जो होता है ना। एंड आई नो आई एम साउंडिंग वेरी ड्रामेटिक राइट नाउ, बट शहनाज डजंट डू दैट। वो सब देखती है और उसने वो उसके हौसला रख के मीडिया राउंड में खुद बोला है कि आपके फैन क्लब्स ही आपको गालियां देते हैं। तो ये उसने खुद बोला है। सो आई एम जस्ट रिकोटिंग हर, शी सीज एवरीथिंग, सो डू दैट फॉर हर। यहाँ बैठ के टिप्पणियां मत दो, nobody cares about your opinion, nobody does, and same holds for me also. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि you guys have to listen to me, you don't have to listen to me. That's why मैंने बोला है one day at a time. कल अगर आपको मेरा नहीं जमा, cool, totally cool, अब तक अच्छा था, कल नहीं होगा, बट उन्हीं को दो जो आपको सही लगे, और थोड़ा आगे का पीछे का देखो, समझो चीजों को। लोगों की बातों में आने से पहले समझो कि आप किसकी बातों में आ रहे हो, राइट? बिकॉज बहुत हो रहा है ये, और बहुत होगा भी, और ज्यादा होगा। करेक्ट। एंड दिस उनको लगता है दे ओन सिद्धार्थ, एंड आई डोंट नो, इनका ये कुछ मैग्नेटिक है यार, इनका कुछ एक मैग्नेटिक नो, आई विल पुल टेल है। यू, हाँ, आई विल टेल यू, दिस इज नॉट द केस विद सिद्धार्थ एंड शहनाज भी। ऐसे वर्चुअल पेरेंटिंग वो लोग दूसरे लोगों के साथ भी करते हैं। आई हैव सीन सम पोस्ट, मुझे मेरी डॉटर ने रीड करके बताया था, आई थिंक मैंने आपको ऑफलाइन शेयर भी किया विथ करण कुंद्रा एंड ऑल। उसको भी बोलते हैं कि दिस गर्ल, यू डोंट डिजर्व अ गर्ल लाइक यू, छोड़ दे उसको, वो उसके वजह से तेरी ट्रॉफी चली गई। यार उसकी लाइफ, वो झक मारे उसके साथ, तुमको क्या करना है? मुझे वो गुस्सा आ रहा है लोगों के ऊपर। हाँ, क्यों कर रहे हो यार? अपनी लाइफ का सोचो, कुछ फ्रूटफुल करो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ है करने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। एंड देन अगर ये टाइम निकल गया, उसके बाद यू विल सिट एंड रिग्रेट
कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आई स्पेंड माई 2 years उनके जैसे। एक लड़की का मैंने रिसेंटली पोस्ट देखा था, वो फुकट में मैंने 2 साल से स्टैंड किया। क्यों किया? किसी ने बोला था तुमको जबरदस्ती करने के लिए? नहीं किया। फिर या अभी तुमको रिग्रेट हो रहा है, मतलब तुमने खुद की लाइफ में कुछ नहीं किया। यू हैव वेस्टेड 2 years ऑफ योर लाइफ एंड नाउ यू आर पुलिंग, मतलब पूरा ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हो। या exactly, this is what I'm talking. It's lack of responsibility, lack of accountability. अपने actions का कोई यही नहीं है। हाँ, और किसी को मतलब because वही है, social media is doesn't make you accountable, doesn't ask for any responsibility, right? तो जो मर्जी आए बोलो, थोड़े वर्ड्स आते हैं तो बोलो, लिखो, निकलो वहां से, ना आने का ना जाने का, बस कल का कल देखेंगे। सो एक्चुअली दिस हाँ जो जरूरत से ज्यादा ज्ञान होता है ना, दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर सम टाइम। जो ज्ञानी लोग बैठे हैं ना ट्विटर पे कि उसकी टीम को करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, ये ट्वीट्स मैंने देखे हैं लोगों के कि ये इस चीज में वो आ रही है, इस चीज में नहीं आ रही। ये अनफॉलो करने के 2 दिन पहले की बात है। तो ये चीजें उसको डीएम में भी की जाती हैं। और जो ये ज्ञानीपन है ना, वो तो वैसे ही शहनाज को पसंद नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो ना। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी किसी चीज की, कोई ऑफिशियली कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो उसको सपोर्ट करना क्योंकि तुम फैन हो। तो ये ज्ञान देना टीएल पे आके, जहाँ उसको टैग करके बोलना और कुछ करके बोलना कि उसकी टीम को क्लैरिफाई करना चाहिए। क्यों भाई, कौन हो तुम? क्यों क्लैरिफाई करे तुम्हें आके वो? इसीलिए वो सब देखती है, उसको सब पता है। वो लोग भी देख हाँ, वो भी देखती है। और शाहबाज बहुत ज्यादा एक्टिव है हर जगह, हम्म और उसकी टीम भी एक्टिव है, क्योंकि उन लोगों को पता है आजकल सोशल मीडिया बहुत कुछ है और हाइप और एवरीथिंग। लोग इतने इतने पीयर करके इतना इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया बहुत हद तक मायने रखता है। लेकिन फैंस को एक लिमिट तक अपनी लिमिट को समझना चाहिए कि कौन सी चीज बोलने वाली है, कौन सी नहीं बोलने वाली। आप उसको टैग कर करके ये चीजें बोल रहे हो, 2 दिन वेट तो कर लो। वो जो आ रहा है, वो जो आ रहा है वहां पे ओटीटी पे, वो खुद पता चल जाएगा वहां पे है नहीं है क्या नहीं है ना। तो आपको इतना भी भरोसा नहीं है किसी चीज पे कि आप 2 दिन चुप करके बैठे रहो? नहीं, वही टैग मतलब करना है कुछ भी उसको। वही जो स्नेहा ने कहा ना कि वेले बैठे हैं, उनको लगता है कि शहनाज ने बोल दिया हम उसकी आर्मी है तो हम उसकी आर्मी है, हम बस प्यार से कर रहे हैं। कुलदीप ऐसे क्यों कह रहे हो? हम तो बहुत प्यार से करते हैं, हम ये जो करते हैं ना, हमारा प्यार है ये शहनाज के लिए। आप ये समझ जो नहीं रहे हो बात। ओवर हाँ, प्यार जो प्यार हो है। जाता है ना, वो भी हाँ इरिटेट करता है फिर। वो हाँ, भी जहर प्यार बन है। जाता है एक टाइम पे। हाँ, नहीं वो प्यार है, हमारा प्यार है। फैंस का काम है प्यार करना ना, तो हम उसको प्यार से ही पूछते हैं कि ये उसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, या उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, उसको बस ट्विटर पे ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। मैंने वो भी देखा है, किसी ने लिखा है कि शी हैज टू स्पेंड मोर टाइम ऑन ट्विटर एंड गिव शहनाज, एक्सप्लेनेशंस। हमें ये भी हाँ हमें ये भी पता है हाँ कि हमारी शहनाज को ज्ञानी लोग पसंद नहीं। हाँ, नहीं मैंने सोचा आई एम गोइंग टू टेल दैट हैंडल to say, okay, why don't you tell her yourself and say, I think you should spend more time on Twitter, Shahnaz, and see ओ what you get as a response. यार ये लोग क्या लोग हैं यार, सच्ची टाइम खोटी करते हैं, हमारा उनका सबका खुद का। वो बट और मैंने एनीवे ना दिमाग चल। भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। दिमाग सबसे ज्यादा। यार, दिमाग हाँ, खोटी करते हैं सच्ची में। लाइक यार, मेरे को ये और कि जा लेकिन भाई कुछ तो काम कर ले, जैसे शहनाज बोलते हैं ना, ये वेलेगिरी हर कोई करता है, जा जाके काम कर, जैसे वो बोलती है हाँ ना, करना हाँ, पड़ेगा। बकवास मत कर, जाके बाथरूम साफ कर। वो जैसे उसको बोलती है ना, क्राई बेबी को, वो ना बन गया हीरो, आ हाँ, गया एक हीरो, इंटरव्यू में हाँ, दरवाजे एक तोड़ रहा है। इंटरव्यू में हाँ ना उसने बोला कि मुझे ना ज्यादा लोगों को देखना पसंद नहीं है। जैसे मैं ज्यादा मुझे दिखे, ज्यादा वही चीज बार बार मेरे आगे आ रही है, तो मैं सीधा ब्लॉक मार देती हूँ। यार, मुझे सही है वो बंदी। I know exactly
what those handles were, I will not say it here, but I know that was coming. These guys were really pushing it. So ये इनको पता नहीं है शहनाज क्या चीज है. So I शेरनी है वो भाई. Actions speak louder than words. So सही हुआ. I mean, absolutely support her in that. So anyway, chalo, guys, I'm dropping. Bye. Thank you, Aman, for adding me. Bye. Bye, Bye. Sneha. Bye. Bye, Bye, Radhika. Kuldeep. Bye. Have a good evening. Bye. Bye, Kuldeep. Bye. Bye. बाय. और बताएं स्नेहा जी, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया. मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ. खुशी रहना चाहिए. Yeah, of course, वैसे ही होना चाहिए. Like we have to find our own happiness. कोई हमें ढूंढ के नहीं देगा. खुद का सही में. हैप्पीनेस ढूंढना है. And बहुत मतलब to all the like जो भी YouTube पे भी ये लाइव सुनते होंगे, to everybody find your own happiness, be in your life. या आपके लाइफ में से थोड़ा टाइम निकाल कर यस शहनाज को सपोर्ट करो, बट डोंट जज हर. बस मेरा उतना ही है. Yeah. जो भी वो करे, जो भी वो लेके आए, उसको देखो, सपोर्ट करो, व्यूज दो, उसको प्यार करो. बस यही फैंस लोगों का काम है. अगर आप बोलो कि आप क्रिटिसाइज करोगे या आप कुछ बोलोगे, वो बेफजूल है. वो आप खुद नेगेटिविटी कर रहे हो, नेगेटिविटी ला रहे हो, और खुद वो आपके दिमाग में है नेगेटिविटी. और वही लो उसका इफेक्ट आपके घर वालों पे पड़ेगा. औरों पे तो बाद में पड़ेगा, पहले आपके घर पे पड़ेगा वो नेगेटिविटी का इफेक्ट, अगर करोगे तो वही ना. अब लोगों को इतने हद तक भी प्रॉब्लम है कि अभी वो क्राई बेबी के भाई का कुछ गाना आया तो उसमें बोलते मोमो का नाम क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं थैंक यू बोला. मतलब लोग उधर Oh my तक God. पहुंच गए. वो ना मैंने ना स्नेहा जी कल ना वो किसी ने ना शेयर किया वो मुझे डीएम में, वो जो उन्होंने ना टैग करके ना डॉक्टर नेने को डाला. डॉक्टर नेने ने आगे से ना वो लाफिंग इमोजी डाली. वो मैंने नहीं देखा. हाँ, माधुरी के हस्बैंड ने उन्होंने ना आगे से वो लाफिंग इमोजी डाली है. मैं हंस के पागल होगी. वो वाला ट्वीट लोग डॉक्टर नेने को टैग कर रहे हैं. बाप रे, देखो Oh कितने my पागल. God. हद ही है. क्या मजाक बनाया लोगों ने कल उसका. ओ माय गॉड, चिल्ला चिल्ला के बता रहा मैं डॉक्टर. ओ माय गॉड, ऐसे भी कोई बोलता है. लोगों को पता ही है, शायद उसको शक है इस चीज के पे कि लोग मुझे डॉक्टर नहीं समझते. इसीलिए गाना निकाला है. वो बोल रहा था ना वहां पे 206 उसने बोलना था बोन्स, तो वहां पे 106 बोल रहा था. इसीलिए उसको होगा कि मुझ पे शक कर रहे हैं लोग. बेचारा. इसीलिए प्रूव कर रहा है गाना गा के कि मैं डॉक्टर हूँ. ये दोनों भाई तो ना अलग ही लेवल का थैंकलेस कॉन्फिडेंस है पीपल. इनका. थैंकलेस पीपल. अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है. नहीं नहीं, आई से दे आर थैंकलेस पीपल बिकॉज तुमको एक प्लेटफॉर्म मिला. तुमने उस प्लेटफॉर्म का लाइक ठीक है, उसका तो ठीक है 10th पास है तो हम सोच सकते हैं कि चलो समझने सोचने की शक्ति कम है. बट भाई तुम डॉक्टर हो, तुमको एक प्लेटफॉर्म मिला एंड तुम क्या कर रहे हो. मुझे उस चीज का खराब लग रहा है. बाकी कोई वो चीज नहीं है कि वो उसकी हाँ लाइफ उसका जो भी है. बट हाँ बीइंग वही अ ना. डॉक्टर, हाउ कैन यू बी सो थैंकलेस. वही ना कि आप सोचो कि इन दोनों को कोई जानता तक नहीं था. हमें तो पता भी नहीं था ये कब कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं दोनों. तो ये देखो कि इन दोनों को कितनी फुटेज मिली और कितने लोग जानने लगे. इतना इनको एक तरह से फेमस ही कर दिया बिग बॉस ने. लेकिन नहीं, इनको बिग बॉस को ही शेड करना है. हमारी शहनाज आज तक थैंक यू बोलती है उनको. फिर उसने टैग भी किया था, एक स्टोरी भी लगाई थी थैंक यू वाली. तो आज तक वो उस प्लेटफॉर्म का रिस्पेक्ट करती है आज भी. हाँ
बिकॉज उसने बोला था अंदर भी कि मैं इस प्लेटफॉर्म की हमेशा ही रिस्पेक्ट करती रहूंगी क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो वही है ना कि पे इन जैसे लोगों को सिद्धार्थ भी बिग बॉस 14 में गया, तो इट वाज अ ग्रेटिट्यूड ओनली ना, वो उधर तक गया, वो उसको एक हाँ थैंक यू ही था ना कि हाँ चलो, इफ द शो नीड्स मी आई एम देयर फॉर द शो, तो वो उस हिसाब से गया ना उधर। तो उसको बोलते हैं कि तुम एक स्टेज की रिस्पेक्ट करना है, एक जगह जहां से आपको हाँ, तो पहचान हमारे मिली, तो उससे respect शुक्ला करना जी सिद्धनाज बना उस पे भी अंडरमॉल को ही थैंक यू बोल रहे थे। उनका तो थैंक यू खत्म ही नहीं हुआ Of कभी। नहीं, मैं भी एंडमोर को, कलर्स चैनल को थैंक यू बोलूंगी क्योंकि वो लोग ढूंढ कर लाए शहनाज को, बिकॉज आप हाँ लोग को तो पता था, हमको नहीं पता था हु इज शहनाज, तो हमारे लिए तो थैंक यू कलर्स। वही ना कि वो इतनी रिस्पेक्ट करता था कि वो सिद्धनाज बनने में और शहनाज को ट्रू ट्रू जो है पीपल को वहां पे लाने के लिए, जो बहुत लॉयल है, बहुत ट्रूथफुल पर्सन है, वहां पे लाने के लिए इनडायरेक्टली शहनाज को अंडरमोल को थैंक यू बोल रहा है बार बार। तो हमारे शुक्ला जी ने तो पता नहीं कितनी बार थैंक यू बोला। उनकी मैडम मिली है वहां पे उनको। तो ये है ना कि उनका वो हमेशा ही था सिद्धार्थ तो वैसे ही उस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करता था। उसने ये बात BP14 में भी बहुत बार बोली है कि मेरे ऊपर जो भी होने वाला था, जो फर्स्ट पड़ाव में लोगों ने मोमो वगैरह ने किया था, एजाज को उसने ये बात बोली थी कि मेरे ऊपर तो मी टू तक बातें गई थी, लेकिन यहाँ पे या कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि किसी के साथ गलत नहीं होने देता। क्योंकि यहाँ पे इतना कैमरास हैं, सब है, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, झूठ कभी भी छुपा नहीं रहेगा यहाँ पे। तो उस बंदे ने बहुत चीजों में ये ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट हर चीज दिखाई है उस प्लेटफॉर्म के लिए। और कितनी रिस्पेक्ट करता था वो सलमान सर की। तभी लेकिन हाँ, हम लोग तभी शुक्ला जी के साथ साथ हम भी कलर्स का थैंक यू बोलेंगे कि वो लोग एक टाइम पर दोनों को लाए साथ में। हाँ, थैंक यू फॉर अंडेमोर। शर्मिला जी ने लिखा है, स्नेहा जी, I watched the basket episode and you notices the forehead kiss. Thanks to you for pointing it out. वो मैंने भी किया था नोटिस, जब वो दरवाजे पे था ना। हाँ उसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ, मैंने भी देखा था हाँ, वो। दरवाजे पे खड़ा है मैंने एंड जब वो सेकंड टाइम देखा था ना तब नोटिस किया था। ना, हाँ शुक्ला जी को हर जगह कुछ भी। हाँ, वहां ना शहनाज के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं, वो शर्मा जाती है एक 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 पॉइंट पे ना। अब देखना उसका फेस भी देखना, वो जब पीछे करता है तो पूछती है मैं यहीं खड़ी रहूं। हाँ हाँ, पक्का हाँ खड़ी। मैंने देखा था वो सेकंड टाइम जब देखा था बिग बॉस, नोटिस किया था मैंने वो। बहुत चीजें हैं, मैं अभी भी बोलती हूँ कि जब भी कभी देखो ना, दूसरी बार तीसरी बार, अब तो पता नहीं कितनी बार देख लिए, जब भी कभी भी देखना शुरू करो तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है उसमें। हाँ, क्योंकि हम्म। ये वाली जो फोरहेड केस है मैंने फर्स्ट टाइम देखी, मैंने हाँ पहले नोटिस की थी। नहीं, मैंने सेकंड टाइम जब देखा तब नोटिस की। यहाँ पे ना मैंने एक और चीज नोटिस की थी तब, कि सब बोल रहे हैं कि उसको चोट यहाँ पे शोल्डर पे आई थी, उसको पेट पे भी चोट आई थी, बिकॉज पेट पे जो वो बोल रहे थे ना एनुमेंट उसके पेट पे लगाई थी ये, उसके ना बेल्ट बंधी हुई थी सिद्धार्थ की बेल्ट के साथ, तो वो खिंच गई थी जब वो गिरी थी। उससे भी उसे ना यहाँ पे भी चोट आई थी पेट पे। हम्म, हाँ, क्योंकि वो वो बेल्ट के ध्यान। साथ बेल्ट खींची बंधी हुई थी ना, तो जब गिरी तो वो खिंच गई बेल्ट। अच्छा। हाँ, उसके साथ भी वो क्योंकि वो अटैच थे ना दोनों, वो हुक के साथ बीच में उसकी बेल्ट के बीच में अड़ी हुई थी वो रस्सी, हो सकता है इसीलिए। लगी होगी, हाँ बट ऑफ कोर्स लगी होगी, बिकॉज वो बेल्ट जैसे वो लोग भाग रहे थे, खींच रहा था, हाँ, एंड क्योंकि बार बार शोल्डर्स पे क्राई ज्यादा बेबी तो इसीलिए। हाँ 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 बीच में आ रहा था, क्राई बेबी बीच बीच में, तो वो लगी होगी वो उसको। हाँ, शोल्डर्स पे उसको इसीलिए ज्यादा लगी, एक तो सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ गया वहां पे,
और एक ना उसके जो बास्केट थी ना, वो उसके ना शोल्डर्स पे था सारा वेट उसका, इसीलिए ज्यादा लगी। और बेल्ट के साथ इसीलिए लगी, जब वो उठ के खड़ा भी हुआ तो बेल्ट खिंच गई ना एकदम से, जब अंदर भी नीचे बैठी तो बेल्ट खिंच रही थी उसकी, तो टाइट हो जाती है ना जब हम एक दूसरे को लेके भागते हैं, तो इस वजह से। कोई और बोल रहा है कैसा हाल है स्पेन में? स्पेन में सब ठीक है, यही यूक्रेन का ही चल रहा है अभी तो। अच्छा, यूरोप, सब सब जगह यूरोप में यही चर्चे हो रहे हैं। मतलब आप लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही नाटो की वजह से थोड़ा है ना, कि यहाँ से भी शायद आर्मी वगैरह का पहले बोल रहे थे जाएगी शायद। अच्छा। नाटो में आता है ना स्पेन भी, इसी वजह से। हाँ ऐसा बाकी मतलब सब, बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब ठीक है, बाकी तो कोई